अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरी आवाज़ सबके पास क्लियर होगी। प्लीज चैट पे बता दे if I'm audible। ठीक है जी। ऑडिबल हूँ मैं सबके पास, ठीक है। स्क्रीन भी शेयर हो गई है, आपको डिस्प्ले होगी स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, सो लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड गिग्स, ठीक है, कि गिग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो हमने डिस्कस करी थी। तो आज जो है वो हम करेंगे गिग्स का एनालिसिस, ठीक है। कि अगर आपकी कोई गिग होती है तो वो किस तरह परफॉर्म कर रही है, हाउ वुड यू नो। ठीक है, सो आप क्या करते हो, आप सिंपली माई बिजनेस में गिग्स पे जाते हो। यहाँ पे आपकी सारी गिग्स दिख रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये वो गिग्स होती हैं जो कि पेंडिंग अप्रूवल पे होती हैं, ठीक है। तो फर्ज करें कि कोई आपका टेस्ट बाकी है या कोई इस किस्म की चीज बाकी है, तो आपकी गिग अप्रूवल के लिए रुकी हुई होती है। ठीक है, कभी कभार आपकी कुछ गिग में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि फाइवर के साथ मीट नहीं कर रहे होते, तो वो मॉडिफिकेशन रिक्वायर करते हैं, बहुत कम होता है। कुछ वो होती हैं जो आपने ड्राफ्ट में रखी होती हैं, कुछ वो होती हैं जो रिजेक्ट हो चुकी होती हैं। तो लेट्स, अगर आपने इंग्लिश टेस्ट से रिलेटेड कोई भी गिग करी है और वो फेल कर दिया है टेस्ट, तो आपकी डिनाइड पर आ जाएगी। पॉज वो होती हैं जो अभी आपने थोड़े टाइम के लिए पॉज कर दी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो है आप अपना टोटल वो लगा सकते हो कि आपकी एक पर्टिकुलर टाइम में गिग ने कितना परफॉर्म किया है, कितना परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं वो होता है इम्प्रेशंस, क्लिक्स। एक सेकंड। आपके पास आता है इम्प्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसिलेशंस का, ठीक है। अच्छा, अब इम्प्रेशंस क्या होते हैं? इम्प्रेशंस बेसिकली ये होते हैं कि आपकी गिग जो है वो फाइवर पे कितनी दफा लोगों के सामने डिस्प्ले हुई है, ठीक है। सो कितने लोगों को आपकी गिग दिखी है, ये आप इम्प्रेशन से बताते हो। आपके अच्छे इंप्रेशन दो चीजों से बनते हैं, एक तो टाइम, दूसरा होता है कीवर्ड, ठीक है। तो गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ऑटोमेटिकली आपके थोड़े से इंप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपका कीवर्ड गेम स्ट्रांग होता है तो आपके इंप्रेशन बनते हैं, ठीक है। अगर आपके इंप्रेशन लो हैं तो इसका ये मतलब है कि एक तो आपकी गिग जो है बहुत रीसेंट है, दूसरी ये कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो इतने अच्छे यूज नहीं किए हुए, सही है। सो अगर आपकी अभी गिग को बने हुए महीना दो महीने हुए हैं, तो आपके पास हंड्रेड्स में नहीं होंगी इंप्रेशंस, आपके पास बिलो 100, 150 तक के इंप्रेशंस होंगे, सही है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि यू गिव योर गिग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ठीक है। अब आप देखते हो कि दो महीने गुजर गए और दो महीने के बावजूद भी आपके इंप्रेशन नहीं बढ़ रहे, एंड योर प्रोफाइल इज 100% नॉर्मल, कोई आपके पास वार्निंग इशू नहीं हुई है, आपको मल्टीपल अकाउंट्स यूज नहीं कर रहे हो, तो आप आते हो अपने कीवर्ड्स पे, सही है। सो यू चेंज योर कीवर्ड्स। आपको याद होगा जब मैंने गिग का टॉपिक पढ़वाया था तो आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली कि आपने अपने पास कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना के रखनी है, सही है। सो ऑब्वियसली सारे कीवर्ड्स तो आपने यूज नहीं किए होंगे, आपने कुछ तीन या चार कीवर्ड्स यूज किए होंगे। तो अब आप क्या करोगे कि आप वो कीवर्ड्स को रिप्लेस करोगे विद अदर कीवर्ड्स, ठीक है। तो आपकी गिग का डिस्क्रिप्शन वही रहेगा जो कीवर्ड्स आपने यूज करे होंगे। सो लेट्स, अगर आपने बेटा रीडर किया हुआ है तो बेटा बुक रीडर करके आप अपने आप को एडिट करके देखोगे, सही है। सो अगर पोस्टर डिजाइनर कर रहे हो तो पोस्टर, कॉर्पोरेट पोस्टर डिजाइनर करके आप करोगे। नाजिया, स्क्रीन दिख रही है सबके पास? दिख रही है? आपके एंड में कोई इशू है, चेक कर लें, ठीक है। ये हो गया आपके इंप्रेशन। फिर आते हैं आपके क्लिक्स। क्लिक्स में बेसिकली ये होता है कि आपकी गिग किसी के सामने डिस्प्ले हुई, उसको अच्छी लगी, उसने उसके ऊपर क्लिक किया, सही है। सो जो अभी जब मैं गिग्स को सर्च करती हूँ तो मेरे पास कितनी सारी गिग्स डिस्प्ले होती हैं, तो अगर मैं उस गिग पे क्लिक कर रही हूँ, तो अगर किसी क्लाइंट ने उसके ऊपर क्लिक किया होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन सबके पास, नाजी और खुजैमा के पास स्क्रीन शो नहीं हो रही है, बाकी किसी के पास इशू आ रहा है स्क्रीन का? बाकी सबके पास स्क्रीन शो हो रही है, तो प्रोबेबली इन लोगों के खुद के इंटरनेट में या खुद की डिवाइसेस में इशू है, हो रही है। एक दो कोई और भी बता दें शो हो रही है। गाइस, स्क्रीन का प्लीज जल्दी से बता दें, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ओवर दिस। शो हो रही है? ठीक है, तो खुजैमा आपके और नाजिया आपके एंड पे कोई इशू है, बिकॉज स्क्रीन शो हो रही है बाकी स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। थैंक यू गाइस। अच्छा, तो अब क्लिक करते हैं कि किसी ने आपकी गिग को, उसके सामने सर्च रिजल्ट्स पे आ रही है और उसने आपकी गिग पे क्लिक किया, सही है। अब अगर कोई आपकी गिग पे क्लिक नहीं कर रहा तो इसके दो वजह होती हैं। एक वजह ये होती है कि जो आपकी कवर इमेज है वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, दूसरी होती है आपकी प्राइसेस, सही है। सो ये होगा कि आपकी प्रोबेबली जो चीज आप
लिख लो कि लेट्स से कि आई डिजाइन अ पोस्टर फॉर यू फॉर लेट्स से $20, और जो आपने कवर इमेज बनाया है वो इतना अच्छा नहीं है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो आपकी गिग को नहीं खोल रहा, वो उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा। जब तक वो क्लिक नहीं करेगा उसको पता नहीं होगा ना कि आप अंदर क्या ऑफर कर रहे हो। सो द फर्स्ट थिंग इज टू अट्रैक्ट योर क्लाइंट थ्रू द कवर इमेज एंड द प्राइसेस, राइट। तो अगर आपकी ये दोनों चीजें वीक हैं और आपके क्लिक्स लो हैं, सही है, तो लो क्लिक्स का क्या मतलब होगा कि लेट्स से आपके यहाँ पे पास 150 इंप्रेशन और 0 क्लिक्स हैं। तो अगर 150 इंप्रेशन के बाद 0 क्लिक्स आ रहे हैं आपके पास, तो दिस मीन्स कि देयर समथिंग रॉन्ग विद योर गिग, ठीक है। तो अगर इंप्रेशन का नंबर बहुत हाई हो गया एंड क्लिक्स का नंबर इज वेरी लो, दिस मीन्स कि यू नीड टू चेंज अ बिट ऑफ योर कवर इमेज एंड योर प्राइसिंग, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे कि गुड रेशियो इसके अगर ये 50 है तो ये एटलीस्ट 2 हो, ठीक है, इस तरह का रेशियो वर्क्स, ठीक है। तो ये आपने एक चीज कर दी। अब आता है ऑर्डर। किसी के सामने आपकी गिग दिखी, उसने उसके ऊपर क्लिक किया, अब उसने ऑर्डर प्लेस किया। अगर उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ, सो लेट्स से आपके पास क्लिक्स हैं 20s 30s 40s में क्लिक्स हैं और आपके पास 0 ऑर्डर्स आ रहे हैं, दिस मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या रॉन्ग है, यहाँ पे ये रॉन्ग है कि जो आपका जो डिस्क्रिप्शन है या आपके जो पैकेजेस के अंदर जो आपने डिटेल्स डाली हुई है वो क्लाइंट को समझ नहीं आ रही, सही है। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल ऑल्टर योर डिस्क्रिप्शन। मतलब क्लाइंट को आपका टाइटल समझ आया, क्लाइंट को आपको जो स्टार्टिंग प्राइस है वो समझ आई, बट जो चीजें आप उसको ऑफर कर रहे हो, जो हम अपने डिस्क्रिप्शन में गिग के बता रहे हैं, वो उसको समझ नहीं आ रही, वो उससे रिलेट नहीं कर सक रहा। सो अगर कंसिस्टेंटली ओवर 3 और 4 मंथ्स यू सी कि आपके क्लिक्स बहुत ज्यादा है बट योर ऑर्डर्स आर वेरी लेस, दिस मीन्स दैट यू नीड टू चेंज योर डिस्क्रिप्शन अ बिट। थोड़ा बहुत अपनी सर्विसेज को इजी फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो इससे ज्यादा बुलेट्स डाल दें, कोई और डिफरेंट चीजें ऐड करने की कोशिश करें, तो इससे आपके ऑर्डर्स आ जाते हैं, सही है। बट इफ यू हैव लो इंप्रेशन, लो क्लिक्स एंड देन लो ऑर्डर्स, तो फिर देन इट्स नॉट अ बिग डील। इसका मतलब आपके इंप्रेशन के इशू आ रहा है, आपका शो ही नहीं हो रही है कि किसी को तो कोई बाय करेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, ठीक है। सो आपने अपनी हर गिग का, आपने जैसे अगर 3 गिग्स बना के उनको एक्टिव किया हुआ है, तो आप तीनों की तीनों गिग्स को ओवर लाइक 4 डेज 5 डेज में जा जाके चेक करोगे कि भाई क्या पोजीशन चल रही है इनकी, क्या इंप्रेशन आए, क्या क्लिक्स आए। गिव इट 2 मंथ्स एंड देन उसके बाद आप चेंजेस करना शुरू करते हो, सही है। सो दैट्स हाउ यू डू दीज चेंजेस इन योर गिग, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम आते हैं अपनी अर्निंग्स पे, सही है। सो यहाँ आपके पास अर्निंग्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी अर्निंग्स को विड्रॉ कर सकते हो। तो जितनी भी आपकी अर्निंग्स होती हैं, जितने आपने टोटल कमाया है, वो अगर आपने कोई पैसे निकाले हैं, वो अगर आपने कोई फाइवर पे कोई चीज परचेज करी है, फर्स्ट करें आपने किसी और की गिग आपने खरीदी है, तो वो कोई क्लियरेंस के पैसे, मतलब आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया बट अभी पैसे नहीं आए, तो वो और जो पैसे आपके पास विड्रॉल के लिए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं, सही है। सो लेट्स से कि अगर आपने $30 कमाए, सो बाय डिफॉल्ट यू नीड टू कीप $20 इन योर फाइवर अकाउंट। तो अगर $30 कमाए तो आपके पास अवेलेबल फॉर विड्रॉल कितने होंगे, $20, ठीक है। सो इस तरह की चीजें आपके पास यहाँ पे होती हैं। आपको जब डाउनलोड करना होता है तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है पेपैल अकाउंट विच डजंट वर्क इन कराची until and unless you have someone residing in USA। फिर एक होता है बैंक ट्रांसफर और एक होता है फाइवर रेवेन्यू कार्ड। फाइवर रेवेन्यू कार्ड भी यहाँ पे इतना नहीं चलता, बैंक ट्रांसफर चलता है, सही है। अब होता क्या है कि सिंस मेरा ये अकाउंट में बहुत इश्यूज हैं, तो अब ये बिल्कुल समझ लें काम ही नहीं कर रहा है अकाउंट। बट इसमें क्या होता है कि इफ यू क्लिक ऑन बैंक ट्रांसफर, ये आपको लेकर चला जाता है पेनियर अकाउंट पे। लेट मी सी इफ माय अदर अकाउंट ऑफर्स दिस थिंग। लेट्स सी कि इस पे अगर आ रहा है तो इस पे मैं करके दिखा देती हूँ आपको, सही है। सो यू विल गो टू माय बिजनेस, यू विल गो टू अर्निंग्स, सही है। सो देखें यहाँ पे ये लिंक क्लियर आ रहा है, ठीक है, ये बना हुआ आ रहा है आपके पास, जिस तरह आएगा आप बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करोगे, ये आपको वेरीफाई बाय एसएमएस करेगा। अब सैडली ये जो नंबर मैंने यूज किया हुआ है, नंबर अभी इस वक्त मेरे पास है नहीं, सो ये नहीं हो सकेगा। आपने जिस नंबर से वेरिफिकेशन करी होगी उस पर आपके पास वेरीफाई करवाएगा एंड देन दे टेक यू टू पेनियर का पेज, ठीक है। पेनियर का पेज पे ही आपको ऑटोमेटिकली लेके चला जाएगा, सही है। अच्छा, पेनियर का पेज किस तरह चलता है,
मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, बिकॉज पेनियर पे भी मैं बार बार बहुत दफा अकाउंट्स बना चुकी हूँ, सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सही है, रिकॉर्डिंग आप लोग रेफर कर लें। सही है, तो सिंपली आपने payoneer.com लिखा, आपके पास पेनियर का पेज खुल जाएगा, वहां पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। सही है, आप रजिस्टर पे जाओगे, गेट रजिस्टर ऑन किया, यहाँ पे आप कर दोगे, इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप चूज कर लोगे कि आप क्या हो, आप फ्रीलांसर हो, आप ऑनलाइन सेलर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो। हम फ्रीलांसर्स हैं तो हम फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे। आप क्या चाहते हो, यू वांट इंटरनेशनल क्लाइंट्स टू पे यू। ठीक है, आपकी मंथली वॉल्यूम क्या है, कोई भी वॉल्यूम कर सकते हो, लेस देन 10,000 करें तो बेटर है, बाकी कोई भी करें कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने रजिस्टर के ऊपर प्रेस किया, ये आपको ले जाता है आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप चूज कर लेते हो कि इफ यू आर एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बनाते हो, ये आपका पेनियर अकाउंट बन रहा है, दिस हैज नथिंग टू डू विद योर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अगर बैंक अकाउंट दूसरे नाम से भी है तो भी मसला नहीं है, आप अपने नाम का अकाउंट बना लोगे पेनियर पे। ठीक है, अपने नाम का नहीं बनाना, जिसके भी नाम का बनाना है आप बना सकते हो। अपना नाम डाल दें, ईमेल एड्रेस डाल दें, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लो, ये आप देख लें ये हो रहा है इसमें। सही है, यू सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये आपने नेक्स्ट किया, आपके पास आ गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कंट्री आपकी चूज हुई हुई है, आपने स्ट्रीट एड्रेस डाल दिया, सिटी डाल दिया, पोस्टल कोड डाल दिया, पोस्टल कोड ना पता हो 4 0 डाल देगा, डजेंट मैटर। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपने डाला, और फिर आप नीचे अपना मोबाइल नंबर डालोगे। सही है जी। अच्छा, अब ये नीचे आपके पास मोबाइल नंबर है। अच्छा, मोबाइल नंबर पे क्या होता है कि मेक श्योर कि ये ऐसा मोबाइल नंबर हो जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल हो। वाई, बिकॉज अगर आपने इसके ऊपर वेरिफिकेशन सेंड कोड कर दिया, जितनी दफा भी लॉग इन करेंगे पेनियर इस पे कोड भेजेगा और आपसे कंफर्म करवाएगा कि आपने इसी नंबर पे क्या अ, आपने अभी लॉग इन रिक्वेस्ट भेजी, आप उस पर यस करोगे तो ही आपके पास कोड आएगा, तो ही आपको आगे बढ़ने देगा वो आपको। ठीक है, सो ये जो भी नंबर आप यूज करेंगे, आप मेक श्योर करोगे कि ये वाला नंबर आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप किसी रिलेटिव का भी यूज करो तो वो फौरन आपको कोड भेज सकते हो। ठीक है, आप अपना यूज करो तो भी मसला नहीं है, वो तो परफेक्ट केस सिनेरियो है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन इन रियल टाइम, कहीं मैंने पॉज नहीं करी थी रिकॉर्डिंग, जस्ट सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस तरह पेनियर का कोड आने में कितना टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये आपका कोड आएगा इसमें। ठीक है, वील वेट जब तक कोड आता है, डलता है इसमें। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जब भी मैं कोड मंगवा रही हूँ तो कॉल मी पे जाऊं, बिकॉज दैट्स मच मोर क्विकर। मैं एसएमएस में यूजुअली वो डिले करता है, कॉल मी में वो जल्दी आ जाते हैं आपके पास कोड्स। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन कोड अभी तक आया नहीं है, वी गिव इट अ कपल ऑफ मोर सेकंड्स एंड देन। जो जो क्वेश्चंस अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, प्लीज अपने पास एक जगह पे लिख के रख लें, सिंस टुडे इज आवर लास्ट क्लास, आई वुडंट वांट एनीवन टू हैव एनी पेंडिंग क्वेश्चंस लेफ्ट। ठीक है, सही है, सो ये वेरिफिकेशन कोड आ गया है, वो डाल दिया है इसमें, एंड देन आई विल प्रेस नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे लेके जाएगा। सही है, सो आपने जो अपना पेनियर का अकाउंट बनाया है, आपका ईमेल एड्रेस जो आपने शुरू में डाला था वो ईमेल एड्रेस आ रहा है, आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। प्लीज 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 अपना पासवर्ड ढंग से अपने पास रखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, जस्ट इन केस इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, तो आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, ये आपने डाला, फिर आपने नीचे आपकी आईडी डिटेल्स डालनी है। आईडी डिटेल्स में क्या है, आपकी कंट्री आपने पाकिस्तान चूज करी हुई है। आईडी टाइप में यू कैन ईदर चूज योर नेशनल आईडी जो एनआईसी होता है हमारा, या पासपोर्ट नंबर। ठीक है, मैंने अपना एनआईसी चूज किया था, जो भी आपको नंबर है आपका वो आप यहाँ पे डाल दोगे। फिर यहाँ पे आपने अपनी नेम लोकल लैंग्वेज में लिखना है, सिंस वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, हमारी लोकल लैंग्वेज उर्दू है, तो आपने अपना नाम यहाँ पे उर्दू में लिखना है।
उर्दू में किस तरह लिखेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे अपना नाम लिखेंगे जवेरिया, उसको देखेंगे तो नीचे उर्दू में आ जाएगा जवेरिया इन उर्दू, या गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे तो वो आपके पास दे देगा, उसको आप कॉपी पेस्ट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल बात है, अगर आपको कीबोर्ड वगैरह की टेंशन में नहीं पड़ना तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरा सेटअप है ना, ये फोन पे भी हो जाता है इजीली, सही है। तो फोन पे तो हमारे पास कीबोर्ड्स होते हैं, तो उस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली कॉपी पेस्ट किए थे मैंने अपने नाम, यहाँ पे आईडी नंबर आप डाल देंगे, ये जो नीचे कोड आ रहा है वो आप डाल दोगे, एंड देन यू विल प्रेस नेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने गलती से डब्ल्यू कर दिया था, ये वी था, बट ऑल्स गुड। ठीक है, अभी आपके पास नीचे आ रहा है, अभी आपसे पूछा है कि आप अपना पर्सनल अकाउंट बना रहे हो, क्या आप अपना बिजनेस अकाउंट बना रहे हो, तो मैं अपना पर्सनल अकाउंट बना रही थी, मेरी कंट्री पाकिस्तान है, मेरी करेंसी पीकेआर है। जो बैंक का नाम, जिस बैंक के नाम को आप लिंक करना चाहते हो पेनियर से, वो बैंक का नाम लिखोगे, सो बैंक अल हबीब है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, अलाइड है, जो भी बैंक है वो आप लिख दोगे। जो बैंक होल्डर नेम है ना, ये वो वाला नेम आएगा जो आपने शुरू में अपने अकाउंट के साइन में दिया था, डजेंट मैटर, ये अपनी तरफ से दे देता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जो असल चीज आपको चाहिएगी वो आईबीए नंबर होगा, वो नंबर आप यहाँ पे डालोगे, जो भी नंबर है वो लंबा पीके करके जो नंबर होता है वो डालेंगे आप, एंड देन यू विल प्रेस फिनिश। ठीक है, जब आप ये कर लोगे, आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, जिस ईमेल से आपने रजिस्टर किया है उस पर आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, फौरन ही आ जाता है, इट सेज सेवरल बिजनेस डेज, बट फौरन ही आता है। ठीक है, तो वहां पे आप जाओगे, वहां पे वो आपको ईमेल आया हुआ होगा, सही सर, जस्ट शो यू हियर ओनली। स्पैम वगैरह भी चेक कर लेगा, अगर नहीं आया हो तो वैसे फौरन ही आ जाता है। ये सब रियल टाइम में हो रहा है, कहीं भी पॉज नहीं करिए रिकॉर्डिंग, जस्ट सो दैट यू नो कि क्या हो रहा है। सही है, सो ये आ गया, वेरीफाई कर दिया मैंने अपना ईमेल एड्रेस, जैसे मैं वेरीफाई करूंगी ये मुझे payoneer.com के मेन पेज पे ले जाएगा। सही है, वहां पे जाके मैं लॉग इन कर लूंगी। सही है, तो ये मुझे उस पेज पे ले आ रहा है, पेनियर का पेज खुल रहा है यहाँ पे। सही है, खुलेगा, ये सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ईमेल आएगा, अब आप साइन इन कर लोगे सिंपली। ठीक है, सही है जी, ये इस तरह आपका काम होगा। आप सिंपली अब साइन इन पे जाओगे, आपका अकाउंट बन गया है, और आप अपनी डिटेल्स डालोगे तो आपके पास खुल जाएगा। अच्छा, ये वाला जो अकाउंट जो मैंने रिकॉर्डिंग में यूज किया था, इसमें कोई पैसे नहीं थे, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरह चलता है। आई विल टेक यू टू माई एग्जिस्टिंग अकाउंट एंड उससे मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो वील गो टू पेनियर, लेकिन जैसे ही साइन इन करूंगी ये मुझे एक वेरिफिकेशन कोड पहले भेजेगा, उसके बाद ये मुझे साइन इन करेगा। ठीक है, ये मेरे पास खुल गया है। सही है, सो इसमें जो जो पैसे होंगे आपके पास वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, जिस जिस करेंसी में आपके पास फाइवर पर आए होंगे वो करेंसी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सही है, अच्छा, अब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आपके पास फाइवर पे पैसे आए, आप सिर्फ $20 फाइवर के पास रहने दें, बाकी सारे विड्रॉ करके पेनियर में जमा करें। अगर आपको डे टू डे पेमेंट्स के लिए पैसों की जरूरत नहीं है तो आई रेकमेंड कि आप पेनियर पे रखो। वाई, क्योंकि पेनियर पे रखने का ये एडवांटेज होता है कि करेंसी का जो डिफरेंस का जो एडवांटेज होता है वो आपको मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, मैंने फाइवर से विड्रॉ कर लिए पैसे, मैं यहाँ पे ले आई, ये $150 जो आपको तकरीबन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मैं तब लेकर आई थी जब आई थिंक डॉलर 180 200 का था, इतनी पुरानी पेमेंट है ये। ठीक है, और अब डॉलर कितने पे, 225 228 पर है। सही है, सो बैठे बैठे $1 पे मुझे 28 रुपीज मिल रहे हैं। सही है, सो दैट्स एन एडवांटेज। ठीक है, तो आई पर्सनली रेकमेंड के फाइवर पे ना रखें और पेनियर पे रखें। फाइवर पे क्यों ना रखें, फाइवर पे इसके लिए ना रखें कि कल को कोई भी इशू होता है आपकी प्रोफाइल में, कुछ भी मसला होता है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो जो पैसे आपके उसमें पड़े हुए थे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, फिर उसका बहुत लंबा प्रोसेस है टू गेट दोज मनी आउट, और बहुत लंबा टाइम लगता है उसको निकलवाने में। तो इट्स बेटर कि आप पेनियर में अपना अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर कर लो फौरन फौरन, $20 बस, जो मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायरमेंट है वो रहने दो, बाकी सारे आप अपने पेनियर में रखो, और जब जब आपको पेनियर से जरूरत हो तब आप विड्रॉ कर लो। ठीक है, सो पेनियर से जब आप विड्रॉ कर रहे होते हो तो आप सिंपली विड्रॉ पे जाते हो, मेरी लिमिट सेट हुई है $150 की, तो ये मुझे अभी ट्रांसफर नहीं करने देगा,
बट यू कैन सेलेक्ट कि मेरे यूएस डॉलर बैलेंस के हैं वो मुझे अपनी कौन सी बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट मैंने डाला हुआ था वो वाले अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे जब मैं अमाउंट लिखूंगी कि मुझे $100 लेट से करने विड्रॉ, तो ये तो मुझे यहाँ पे बता देगा कि कितने पाकिस्तानी रुपीज में वो कन्वर्ट होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं रिव्यू करूंगी और वो ऑटोमेटिकली मेरी बैंक पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि हर बैंक का सिस्टम अलग होता है। ठीक है, मैंने बैंक अल हबीब यूज किया है, मीजान यूज किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूज किया है। तो बैंक अल हबीब में जो है वो फॉरेन ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे अगर आज मैं करूंगी तो सुबह तक मेरे पास पैसे होंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में 2 दिन लग जाते हैं और मीजान में 3-4 दिन लग जाते हैं। सही है, सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप अच्छा, इट टोटली डिपेंड्स कि आप जो हो वो कौन सा बैंक यूज कर रहे हो। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आपके बैंक के हो सकते हैं टाइमिंग्स, तो डोंट वरी, पैसे आ जाते हैं, इट्स 100% सेफ, कोई टैक्स वैक्स नहीं कटता। द ओनली फीस दैट पेन योर चार्जेस इज जब आप फाइवर से इस पे विड्रॉ करोगे ना तो कोई पैसे नहीं कटेंगे क्योंकि फाइवर अपनी फीस ऑलरेडी काट चुका होगा। ठीक है, जब यहाँ से आप अपने बैंक में ट्रांसफर करोगे तो फीस इस तरह कटेगी कि लेट्स से अभी डॉलर का रेट 225 है तो ये आपको 224 देगा। सही है, सो थोड़ा सा इस तरह प्रॉफिट अपना रखेगा। सही है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप परेशान ना हो जाएं कि मैम ये क्या हुआ अभी तक पैसे नहीं आए, तो पैसे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर फर्ज करें कि आपको अपना अभी आप किसी और का बैंक अकाउंट यूज करें एंड देन अ कपल ऑफ इयर्स डाउन द लेन आप चाहते हो कि आपका खुद का अकाउंट हो, तो यहाँ पे आप अपना एक नया अकाउंट भी डाल सकते हो। सो ऑल यू नीड टू डू इज कि आप एड न्यू अकाउंट पे जाओगे और यहाँ पे अपने दूसरे बैंक की डिटेल्स डाल दोगे। सही है, तो जब आप दूसरे बैंक की डिटेल्स डाल दोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि अच्छा आपके पास अभी एक बैंक अल हबीब का है तो लेट्स से आपको एक चाह रहे हैं आप अल फला बैंक का हो तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सही है, ठीक है, अब जैसे ये वाली बैंक डली हुई है यहाँ पे आप अपने 2 बैंक अकाउंट्स और डाल सकते हो। सही है, सो आप इस वाले बैंक अकाउंट को ऐड कर दोगे कि भाई मैं इस बैंक में अपने पैसे डालना चाहता हूँ। ठीक है, सो यू कैन ऐड 3 बैंक अकाउंट्स अपने पेनियर पे और उसमें आप अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ पेनियर वर्क्स। ठीक है, 150 की रिक्वायरमेंट मेरे उसमें बाय डिफॉल्ट मैंने डाली हुई थी शुरू में, तो उसकी वजह से मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर सक रही हूँ, बट यू कैन ट्रांसफर, बहुत आसानी से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। सही है, ठीक है, और इसमें कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है। पेनियर आप अपने फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने पास विड्रॉ कर लो, डजेंट मैटर। फोन यूज करते हो फोन पे भी मैटर नहीं करता। सही है, बस आई रेकमेंड कि फाइवर पे ना रहने देगा पैसे। ठीक है जी, तो एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, अच्छा, आई होप आप लोगों के पास यहाँ पे स्विच टू बाइंग स्विच टू सेलिंग आ गया, सो दिस कंफर्म्स कि आपके पास पैसे आ गए। अच्छा, अब फाइवर पे लोग बोलते हैं कि मैम परचेजेस क्या करी हुई होती हैं, तो परचेजेस फाइवर पे बेसिकली सिर्फ ये हुई भी होती हैं कि आपने अगर किसी की गिग खरीदी है तो आपने फाइवर को पैसे दिए, या आप अपनी गिग को प्रमोट करते हो ऑन फाइवर, पैसे देके बोलते हो कि भाई आगे बढ़ाओ मेरी गिग को, तो वो पैसे कटते हैं। दोनों चीजें ऐसी हैं जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप करें कि किसी को पैसे देके बोलें कि मेरी प्रमोट करो, इतना कोई खास रिजल्ट आता नहीं है। आप $20 खर्च करोगे, शायद $5 का ऑर्डर आता है आपके पास। है ये, सो आई वुडंट रेकमेंड, बट होता है कि आप अपनी जो गिग्स होती हैं उनको प्रमोट कर सकते हो। सही है, सो दैट्स इट। ठीक है, इतना ही है फाइवर में, देयर इज नथिंग मोर, बस जस्ट मेक श्योर। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ वो मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट से बताती हूँ ताकि यू गेट एन आइडिया। सो दिस इज द अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखा होगा आ रहा होता है आपका रिस्पॉन्स रेट वगैरह, राइट। सो रिस्पॉन्स रेट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो आपके पास रिस्पॉन्स रेट वगैरह आ रहा होता है वो इसके लिए आ रहा होता है। हाँ, गया उसमें आ रहा था। हाँ, ये रहा। तो आपका रिस्पॉन्स रेट वगैरह बेसिकली ये बता रहा होता है कि आप किसी मैसेज को किस तरह रिप्लाई करते हो। मेक श्योर करेगा कि ये 100% रहे, इरिस्पेक्टिव के आपके पास कोई काम है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके फालतू में आपके साथ पंगा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप हर क्वेरी को, कंसर्न को जवाब दो, इरिस्पेक्टिव कि वो आपसे रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, तो आपके पास अजीब अजीब किस्म के लोग आकर अजीब अजीब किस्म की बातें भी करेंगे। तो आपने सिंपली ये करना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आई थी। ठीक है, इन्होंने मुझे कहा कि हाय हाउ आर यू यू अवेलेबल। ठीक है, फिर उन्होंने बोला अच्छा, फिर उन्होंने मुझे मैंने इनको बोला हाय यस हाउ मे आई हेल्प यू।
Ranula, thanks for getting back to us. We are looking for any virtual assistant who is bold, good at taunting, tormenting and ridiculing the person. मतलब ये ऐसे कोई बंदे को ढूंढ रही थी जो दूसरे बंदे की इंसल्ट कर सके. सही है. So that's obviously not someone I am. तो मैंने सिंपली क्या किया, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक आई एम अ पर्सन ऑफ दिस सॉर्ट एंड वोंट बी एबल टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड. ये करके मैंने इसको ब्लॉक कर दिया. ठीक है. आप भी यही करेगा, आप इग्नोर मत करेगा. ठीक है. वाई? बिकॉज इफ यू इग्नोर अ मैसेज, वो आपके रिस्पॉन्स रेट पे रिफ्लेक्ट होता है कि आपने रिस्पॉन्स सही से नहीं किया. सही है. सो ऑब्वियसली जो एक XYZ क्लाइंट जो कि जेन्युइन क्लाइंट होगा, जब वो आपकी प्रोफाइल देख रहा होगा तो उसको तो नहीं पता होगा ना कि आपके साथ कोई ऐसे मस्तियां कर रहा था. ठीक है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको फॉरन रिस्पॉन्ड करें, सॉरी करके या अपोलोजाइज करके या टेक केयर करके रिप्लाई करके उसको फॉरन ब्लॉक कर. ठीक है. दिस वे आपके पास आपका रिस्पॉन्स रेट नहीं छिड़ता. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर. सही है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. लेट्स गो टू क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. And then we will go to chat and then Edify की जो अमन है या फरियाल है, probably they'll have to talk to you about certificates as well, तो वो आपको गाइड करेंगे. तो अभी सर्टिफिकेट का क्या है वो आपको वो बताएंगे. ठीक है. ब्लॉक करने से आपको कोई भी मसला नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक क्लाइंट भी आपको ब्लॉक कर सकते हैं और आप भी क्लाइंट को ब्लॉक कर सकते हो इफ वो कोई भी ऐसी चीज कहते हैं जो आपको समझ नहीं आती है. ठीक है. अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इज कि आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आएंगे जो आपको कहेंगे कि यार फाइवर जो है ना बहुत फीस डिडक्ट करता है, सो लेट्स बाय नॉट कनेक्ट पर्सनली. ठीक है. तो मैं आपको ईमेल एड्रेस पे मैसेज कर देता हूँ या मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ. आपको ये बहुत टेम्पटिंग लगेगा. ठीक है. बट ये गलती कभी भी नहीं करेगा. इसकी दो वजूहत है. एक वजह तो ये कि आपके अकाउंट फ्लैग हो सकता है अगर वो फाइवर वाले ने आपका कभी इनबॉक्स उठा के देख लिया और उसने देख लिया कि आप किसी को पर्सनल ईमेल पे लेके जा रहे हैं, तो आपको फ्लैग कर सकता है. दूसरा इशू ये है कि अगर वो उस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू. ठीक है. अगर फाइवर पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी इशू या कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है, तो आप फाइवर के कस्टमर सर्विस को अपने स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हो अपने इनबॉक्स के और बता सकते हो कि भाई मेरे साथ ये कहानी हुई है, नाउ यू जज कि कौन सही है और कौन गलत है. बट अगर आपको क्लाइंट फाइवर से मिला है और आपने उससे काम ईमेल के थ्रू लिया या व्हाट्सएप के थ्रू लिया है, तो वो आप फाइवर को नहीं बोल सकते कि भाई इसने मेरे साथ फ्रॉड किया. दिस नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट. ठीक है. सो इफ यू वांट अ सिक्योर ट्रांजैक्शन तो आप फाइवर पे रहो. अब आपको वो कमीशन की जो अमाउंट जो आपके क्लाइंट को बॉदर करी उसको किस तरह रिमूव कर सकते हो, उसको इस तरह रिमूव कर सकते हो कि 4-5 असाइनमेंट्स उसके करके दो. उसको बोलो 4-5 दफा वो आपसे गिग खरीद ले, उसने कस्टमर ऑर्डर्स कर लिया, आपकी एक अच्छी रेपो बिल्ड हो गई है. फिर आप उसको बोलो कि हाँ यार अब ईमेल पे या व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स मच मोर क्विकर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. मेरे खुद के भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि जैसे एक मेरे यूएसए का क्लाइंट था, तो ही वाज लाइक यार इफ यू चार्ज मी $20 तो मुझे $30 देने पड़ते हैं, बिकॉज मुझसे वो $10 काट रहे हैं फाइवर, तो वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़े. इससे तो $30 से मैं फाइवर से कौन से $25 में मैं तुमसे करवा लूंगा. सही है. तो वो मुझे बहुत ऑब्वियसली मैं $20 की जब गिग सेल करी तो उसमें $5 तो कमीशन वो ले लेता था, फाइवर मुझसे ले लेता था, तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे $15 मिल लेते. बट अगर मैं उस क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो जाती तो मुझे $25 मिल रहे थे. सही. सो मैं $10 के एडवांटेज पे थी. बट उस क्लाइंट के साथ मेरी एक रेपो बिल्ड हो गई थी, मुझे पता था ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा. दैट्स व्हाई आई टुक हिम टू व्हाट्सएप एंड देन उधर से हमने बात आगे बढ़ाई एंड देन ही बिकेम अ कंसिस्टेंट क्लाइंट फॉर्म. ठीक है. तो आपने मेक श्योर करना है कि आप पहले थोड़ा टाइम फाइवर पे ही रखें. जब आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए देन यू कैन मूव टू व्हाट्सएप और ईमेल. दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है. तो ये चीज आप कर लेगा. ठीक हो गया जी. चलें क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं जी. उम्मे सलमा की बारी है, देन वकास की बारी है, देन नूर की बारी है. पहले मैं चैट वो हैंड रेस को जवाब दूंगी फिर मैं चैट्स पर आऊंगी. ठीक है जी. उम्मे सलमा. अस्सलाम वालेकुम मैम। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपना हेडफोन कनेक्ट करना भूल गई हूँ. जस्ट अ सेकंड, गिव मी 2 मिनट्स. आई एम रियली सॉरी, मैं कनेक्ट करना हर दफा भूल जाती हूँ. गिव मी 2 मिनट्स. जी क्या क्वेश्चन है? मैम मैं ये पूछ रही थी कि जब गिग्स बना रही थी मैं, आज जैसे आपने असाइनमेंट दिया था वो अनफॉर्चुनेटली ना मैं स्क्रीनशॉट ले लेके मुझे याद नहीं रहा कि उसको सेव करना था मुझे ना। लेकिन मैं ना जब बना रही थी उसमें एक नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म लिखा हुआ था,
वो मुझे समझ नहीं हम्म। आया कि क्या फिल करूँ। आपने सोशल मीडिया की करी है? हाँ जी जी, नहीं लोगो डिजाइन सोशल मीडिया की भी थी और लोगो डिजाइन की भी थी। आपका तो गिग फिर का ना टाइटल क्या है? मेन टाइटल था लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन था, तो वो प्लेटफॉर्म में क्या पूछ रहा है आपसे? तो हाँ, वो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पूछ रहा था वो। तो उसमें 3 बॉक्सेस थे वो। लोगो तो फिर डिजाइन वो यूजुअली जो प्लेटफॉर्म का पूछते हैं वो यूजुअली उसमें पूछता है मीडिया सोशल मीडिया डिजाइन। मैनेजमेंट में। तो फिर ठीक मैम है ये कि क्यों। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह में लोगों में इसको पूछना नहीं चाहिए आपसे। जस्ट अ सेकंड। सेकंड चीज आई थी सोर्स फाइल। सोर्स फाइल तो वो होती है जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में जो हम देते हैं ना, जो फाइल खुद एडिट हो सकती है। जैसे अभी हम क्लाइंट को देंगे तो वो पीएनजी के अंदर खुद खुद चेंजेस नहीं कर सकेगा ना। तो ओके। वो सोर्स फाइल इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में होती है। ठीक है। अच्छा, और कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज वुड बी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी अगर मैंने कोई लोगों की बनाई हुई है। अब इस अकाउंट से मुझे गिग भी नहीं बनाने देता है, मेरे अकाउंट का इतना बुरा हाल हुआ है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट लॉग आउट एंड लॉग इनटू द अदर वन। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आपकी खुद की गिग के इतने बुरे इंप्रेशन क्यों आए हुए हैं? इसके लिए आए हुए हैं क्योंकि ये डमी अकाउंट है। ये अकाउंट बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं चलता है, इसमें बहुत इशू है। सही है, सो प्लीज परेशान नहीं होगा कि मैम पढ़ाने बैठ गई हूँ, मैम के खुद के इंप्रेशन इतने बुरे आए हुए हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। लेट मी ओके। लॉग इन टू दी अदर अकाउंट, तो मैं साथ साथ आपके लोगों को बना के आपको गाइड कर देती हूँ। ठीक है, सो दैट वे इट वुड बी इजियर फॉर मी एंड फॉर यू एंड फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन भी है मेरा, पूछती जाऊँ। हम्म। हाँ हाँ, पूछते जाए पूछते जाए। अच्छा, मैं जब वो ये जो पिक्चर थी ना, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, सॉरी पिक्चर डिस्क्रिप्शन कह रही हूँ क्या, प्रोफाइल पिक्चर जो होती है हम्म। एंड में जो, सॉरी गिग की जो, कवर इमेज होती है। सॉरी, तो वो 3 का ऑप्शन दे रहा था, तो वो जरूरी है कि तीनों ही बनाना जरूरी है? नहीं नहीं, एक बना ले, काफी है। मैम अच्छा, मैं कर रही हूँ, उमेश वो शर्मा हो एक नहीं। सेकंड, लोगो स्टाइल में आपने क्या चूज किया है? लोगों में 3D। 3D क्यों चूज किया? 3D कहाँ से बना के देंगे आप? नहीं मैम, मैं ना कोर्स साइट में कर रही थी। अच्छा, बस फिर सही है। ठीक है, लोगो टाइप। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इस पे नहीं गई हूँ मैम, लोगो टाइप पे नहीं गई हूँ। सही है। फाइल फॉर्मेट पूछेगा तो आप पीएनजी बता दोगी, जेपीईजी बता दोगी, पीडीएफ बता दोगी। ठीक है, दीज आर द फॉर्मेट्स दैट यू गोइंग टू गिव। सही है, सो प्रोबेबली यू विल गिव एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कीवर्ड्स आपने डाल दिए। लेट्स से मैं लोगों का एक से भी डाल देती हूँ, 3D लोगों का। ठीक है, ताकि ये मुझे आगे जाने दे। प्राइसिंग में आपसे पूछ रहा होगा ना ये, पैकेजेस में आपसे पूछ रहा होगा, ये जी जो आप पैकेज। सवाल पूछ रहे हैं। जी जी। जी जी। एक सेकंड। सही है, सो लोगो ट्रांसपेरेंसी पूछ रहा होगा, दिस इज समथिंग दैट यू कांट डू। ठीक है। लोगो ट्रांसफर। जी जी। ठीक है, वेक्टर वेक्टर। फाइल आप भी नहीं कर सकती हो। प्रिंटेबल फाइल यू कैन डू। 3D मॉकअप, अगर आपको 3D मॉकअप्स बनाने आते हैं तो कैनवा वाले नहीं कर सकते, सोर्स फाइल नहीं कर सकते। स्टेशनरी डिजाइन आप लोग कर सकते हो। स्टेशनरी डिजाइन का लास्ट टाइम में मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो जो पेंसिल्स, लेटर हेड्स, इस तरह की चीजों के ऊपर जो डिजाइनिंग हुई हुई होती है वो आप कर सकती हो, तो वो कैनवा पे हो जाती है। सोशल मीडिया किट की अगर वो बात करते हैं तो सोशल मीडिया किट में ये होता है कि आप उसका फ्लायर्स, पोस्टर्स, एड्स, फिर इंस्टाग्राम पोस्ट क्या ये भी बना के दोगी, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक अच्छा। है। ठीक। सोर्स फाइल का ये मुझसे कहीं भी नहीं पूछा। चलो। सोर्स फाइल का पूछा है, वो जो आपने दूसरी चीज मुझसे क्या पूछी थी? मैम और था कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज इसमें आ नहीं रहा है। प्रोबेबली वो ये पूछ रहा होगा कि आपके पास वो है, जो मैंने आपको बताया था ना, जो वो वाले होते हैं, जो पेड ग्राफिक्स होते हैं जो हम लेते हैं, जो जैसे शटर स्टॉक वगैरह से ग्राफिक्स उठाते हैं, तो वो तो हमारे तो पास नहीं होते ना, तो वो उसका पूछते हैं तो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। select कर, अगर हम बाय कर लें तो सेलेक्ट कर लें। हाँ, अगर बाई किए हुए हैं तो अपने सेलेक्ट करें। ठीक है। मैम अगर बाय कैसे किए जाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कैनवा आप के जो शटर प्रो। स्टॉक पे जा, कैनवा के प्रो पे तो आप जाओगे तो वो तो आपने, कैनवा के प्रो तो काउंट नहीं होते। शटर अच्छा। स्टॉक वगैरह जो है ना, जो कि बड़ी कंपनीज हैं जो कि इस चीज में माहिर हैं, उन पे काउंट अच्छा होता है। ठीक है, सो अगर आप शटर स्टॉक पे जाती हो एंड इफ यू सेलेक्ट एनी इमेज, तो वो उसी उसी वक्त आपको बोलते हैं अपनी कार्ड की डिटेल्स डालो और फिर आप परचेज कर सकते हो। अच्छा अच्छा, एक वो ठीक प्रोसेस है, है पूरा। पूरा प्रोसेस है जी। अच्छा मैम, एक और चीज पूछ रही थी कि हम्म। मतलब हाँ, एक इसका पूछ लिया मैंने आपको, कवर इमेज का।
सेकंड चीज ये कवर पूछ इमेज रही में थी। एक ही इमेज डालें काफी होती है, वो 2-3 की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें, एक में आपको करने मैं देगा मेरा वो। access नहीं कर रहा था, इसलिए मैं असाइनमेंट ना नहीं कर पाई, मैं सिर्फ आखिरी उसमें फंस गई थी मैं, ऑन टाइम क्यों, नहीं क्या हो कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, मसला क्या आ रहा है उसका? पाया। से जब मैं सेव एंड कंटिन्यू सेव में आता था ना, तो फिर अगेन वो ऊपर की तरफ चला जाता है। आपने कोई पीछे से कोई और चीज मिस तो करी होगी, कोई नोटिफिकेशन आपको दे रहा होगा वो। मसलन मतलब मैं वो सिर्फ गैलरी पे ही वो 3 इमेजेस बने हैं, जो मैंने फर्स्ट वाला है उसी को मैंने फिल किया है, सेकंड रिमेन है, तो मैंने कहा कि हो देखो सकता ये है कि आप। वाली है ना मेरी, जो मैंने आप लोगों के साथ बनाई थी, ये जी वाली जी में तो ओनली थिंग दैट्स मिसिंग इज द टेस्ट, जिस वजह से ये पब्लिश नहीं हो रही है, बाकी तो ये बहुत इजीली पब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो वो जी टेस्ट मैंने दिया नहीं है। जी जी, वो बिल्कुल ही आपने एक सेकेंड, पूरी गैलरी पे मुझे आने दो, आई विल शो यू। सही, गैलरी पे मुझे पूरा प्रोसेस करके लेके जाएगा। गॉड, एक सेकेंड देगा। ठीक है, अच्छा अब आपके सामने मेरी गैलरी आ रही है। मैंने सिर्फ एक पोस्ट, एक पिक्चर डाली है पीएनजी के तौर पे सेव करके। ठीक है, सही है, जी ये जी। आपको बोलता रहेगा यहाँ पे आप डालो, आप इसको इग्नोर करो, कोई मसला नहीं है। वीडियो में भी कुछ नहीं डाला, इसमें भी कुछ नहीं डाला, देखिए सेव एंड कंटिन्यू करने देगा, मुझे कोई एरर नहीं देगा, ये डायरेक्ट मुझे टेस्ट पे लेके चला जाएगा। हाँ नहीं, मेरा नहीं हुआ था मैम, मैंने दो तो तीन आप दफा दोबारा ट्राई एक दफा चेक करके देखो, तो फिर भी मसला हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग फरियाल को भेज देना। ठीक है, की। अच्छा मैम, एक चीज और बस लास्ट में जल्दी से, आपसे। उम्मे सलमा बहुत क्वेश्चन। सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली जब मैं वो जो क्या कहते हैं, टाइटल में जब लिख रही थी, उसमें टाइटल में जो है ना बार बार एरर दे रहा था कि अपने नंबर्स और यू कैन, मतलब फुल नंबर्स भी स्टॉप, इंक्लूड कर। कॉमा, ये नहीं डाल सकते हो टाइटल में। अच्छा, बहुत देर तक फिर मिस फरियाल को भी मैंने सेंड किया ना कि मेरे ये इश्यूज हम्म, आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था आपने बहुत लॉन्ग लिखा है, तो फिर मैंने इसको लॉन्ग भी चेंज नहीं कर करो। दिया। देखो एक तो सेकंड, फिर एक तो सिंगल बहुत लाइन ज्यादा था। लॉन्ग होता है, या इसमें हाँ आपने बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए होते हैं, या आपने इस किस्म के वर्ड्स यूज किए होते हैं कि अमेजिंग, एक्साइटिंग, तो प्रॉब्लली उसमें भी तंग करेगा आपको। सिंपल नहीं लैंग्वेज रखनी होती है, सिंपल तरीके ऐसे। से भी हो जाता है। ठीक है, सो आई विल डिजाइन अ कॉर्पोरेट लोगो फॉर आई यू। विल सोशल मीडिया पोस्ट, आई विल क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट फेसबुक। नहीं, इतनी सारी चीजें नहीं डाले, आई विल क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट, खत्म, फुल स्टॉप, खत्म। मैम तब फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, आप मैंने रिकॉर्डिंग भेजो, कोई एंड में आप कुछ मसला करिए, क्योंकि वरना गिग बनाने में इतना मसला होता नहीं। आपके एंड से कोई इशू आ रहा है तभी आपको वो गैलरी में भी मसला कर रहा है, आप रिकॉर्डिंग भेज दो। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू मैम। ओके, यू वेलकम जी। वकास आपकी बारी है, देन नूर, देन मारिया। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे, सो प्लीज गाइस ट्राई टू कीप इट कंसाइज। जी वकास, अस्सलाम क्या वालेकुम। क्वेश्चन है? वालेकुम अस्सलाम जी वकास। मैम मैंने ये पूछना था, ये क्या नाम है, पहले पायनियर की अकाउंट बनाकर फिर बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। हाँ, जैसे पेनियर के अकाउंट जब बना रहे होते हैं ना, तभी उसी प्रोसेस में वो बैंक अकाउंट भी डलवाता है आपसे, जब आप अकाउंट साइन अप कर रहे होते हो ना, तभी वो आपसे जी, डलवाएगा। अच्छा, सही है। ठीक और है, फिर अगर आपको मैम ये अकाउंट जो, चेंज करना है ना, तो फिर आप एग्जिस्टिंग अकाउंट पे चेंज कर सकते हो बैंक अकाउंट, और मजीद ऐड कर सकते हो। जी सही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो हमने वो रिस्पॉन्स टाइम दिया होता है ना, अगर हम्म, उससे ऊपर टाइम हो जाए तो कोई मसला तो नहीं होता, मतलब मैसेज के किसी रिप्लाई में मजबूत या डिलीवरी में? डिलीवरी में अगर हो जाए तो। डिलीवरी में तो अगर करोगे तो आपका, आपको जो क्लाइंट है ना, वो बहुत बुरा रिव्यू देके चला जाएगा। और ठीक है, मैसेज में अगर, और वो आपके कंप्लीशन टाइम पे तंग करेगा। और अगर नॉर्मल मैसेज के रिप्लाई में करोगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट थोड़ा सा अफेक्ट होगा, बट रिस्पॉन्स रेट अफेक्ट होता है 2-3 घंटे से नहीं, 5-6 घंटे से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बस यही पूछना था। यू वेलकम जी। नूर आपकी बारी है, फिर मारिया की बारी है, देन अरूप की बारी है। जल्दी जल्दी नूर, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नूर। जी मैम, मुझे भी यही पूछना था, जो अभी आपने बताया ना पेनीर का और बैंक अकाउंट्स, अगर हम्म, बैंक अकाउंट ना हो तो फिर कैसे तो पेनियर अमाउंट अकाउंट नहीं बनेगा, आपको बैंक अकाउंट जरूरी है। आप किसी और जरूरी? का बैंक अकाउंट यूज कर ले, वो मसला ठीक नहीं है। है, बट यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट। जैज कैश फिर इजी कैसा नहीं चलता। नहीं चलता, सही। और ये मैम आपने लास्ट पे दिखाया था ना ये विथड्रॉल वाला, कि हम्म, यहाँ पे हो जाए, तो ये विथड्रॉल कहाँ पे जाएगा, अकाउंट में जाएगा फिर ये? आपके बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आपने दिया होगा ना, डायरेक्टली उसमें पैसे आ जाएंगे। ओके। पाकिस्तानी रुपीज में आएंगे, मगर डॉलर्स में नहीं आएंगे। ठीक है, जी कन्वर्ट जी। होकर आएंगे आपके पास पाकिस्तानी। और ये कन्वर्ट करने के लिए पेनीर पे अकाउंट पेनियर बनाना खुद ही जरूरी कन्वर्ट होगा? करता है, हाँ पेनियर खुद ही कन्वर्ट करके आपको भेजता है।
वो जी आपको जी, वही बता मैं देगा कि आप कन्वर्ट करोगे ना तो कितने पैसे पाकिस्तानी बनेंगे। तो अगर आप हम्म, पेनियर पे ही रहने दोगे, जब आपको जरूरत नहीं है तो पेनियर को आप एज अ बैंक अकाउंट ही चलाओ, उसी में पैसे रहने दो, ठीक है, जब जी जरूरत हो तभी निकालो। जी। और मैम यही पूछ रही थी कि काम के लिए फिर पेनियर पे अकाउंट बनाना जरूरी है ना? बिल्कुल, फाइवर से पैसे आपको जी, अगर विड्रॉ करने हैं तो आपको पेनियर चाहिएगा ही। पेनियर चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। उसके अलावा देखें, फाइवर के अलावा भी अगर किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करेंगे ना तो पेनियर अकाउंट होगा तो वो सबको ज्यादातर पता होता है, उस पर ट्रांसफर करना बहुत ईजी होता है, तो वो ही उसी पे अकाउंट बना लें। जी मारिया, आपकी बारी है, देन अरूप की बारी है। और पेनियर अकाउंट आप जितने चाहें आप बना सकते हैं, 2-3 भी बना सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। जी मारिया। देखो मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मारिया। जी मैम, ये शटर स्टॉक अगर हम नहीं करते हैं इसको तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, मीडिया। जरूरी है ही नहीं, मैं तो सारा काम मैं हमेशा से देखे, मेरी ये सोच है और मैं सबको बोलती हूँ कि ये काम क्या करें, जब तक पैसे बन नहीं रहे पैसे खर्च मत करें। जी। और टेस्ट जो है ये कौन कौन सी अगर हम बनाएंगे गिग तो उसमें ज्यादा कंटेंट इम्पोर्टेंट? राइटिंग से रिलेटेड सब में आएगी, जी। जितनी भी कंटेंट राइटिंग में सब में टेस्ट देना पड़ेगा। कभी कभार सोशल मीडिया में आती है, आई एम नॉट श्योर सोशल मीडिया में अब आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मेरा टेस्ट दिया हुआ था और मैंने फिर सोशल मीडिया की बनाई थी तो मेरा तो ऑटोमेटिकली हो गया था। कभी कभार सोशल मीडिया मैनेजर जब बनते हैं ना तो टेस्ट लेते हैं। अच्छा अच्छा। बट ये टेस्ट जो है ये बहुत सिंपल है, सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल पंक्चुएशन, इस किस्म की चीजें होती हैं, स्पेलिंग्स वगैरह ये कर रहा होता है, कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है। द ओनली इशू विद द टेस्ट इज कि जब आपका ये पेज खुला हुआ है ना, आपने इस पेज से इस पेज पे चली गई ना तो आपका पेज सबमिट हो जाएगा, बस ये एक मसला है। ठीक जी। है, तो हम चीटिंग नहीं कर सकते इसके साथ साथ कि चलो यहाँ पे खोल खोल के बैठे हुए, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, लाइट चली गई या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो भी वो सबमिट हो जाता है। तो अगर आप जी। फेल हो गए टेस्ट में तो आपके पास फिर 2 मंथ तक आपको रुकना पड़ता है, उसके बाद आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अगर ठीक और उसके अलावा अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आप लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग्स बना सकते हो, कंटेंट की गिग्स नहीं बना सकते हो। ठीक है, ऐसा है। नहीं कि टेस्ट फेल कर जाए तो कोई भी गिग नहीं बनेगी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यो वेलकम। जी अरूब आपकी बारी है, देन नाहिद। जल्दी अस्सलाम से वालेकुम। नाहिद। वालेकुम अस्सलाम। जी अरूब। एक तो ये क्वेश्चन है कि जो आप पायनियर का अकाउंट बनाए तो आप कह रही थी ना कि पहले फाइवर में पैसे आएंगे और फिर वो, इस चीज की बिल्कुल, मुझे समझ नहीं है। देखो आप जब कमाओगे पैसे फाइवर पे तो आपके जी पास जितने भी पैसे आएंगे वो फाइवर में जमा हो जाएंगे, आपके अकाउंट के अंदर जमा हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आपने वो पैसे अपने पेनियर अकाउंट में ट्रांसफर कर लेने, ताकि अगर अल्लाह ना करे फाइवर में कोई इशू आता है और फाइवर ब्लॉक हो जाता है तो आपके पैसे ना रुके। मेरे साथ भी हो सही। चुका है, मेरे $500-600 रुक गए थे फाइवर पे। ठीक है, सो मीन्स उसके जो, यानी वो जिसे कहते हैं ना फाइवर के वॉलेट में होंगे। बिल्कुल फाइवर वाले वॉलेट में होंगे। सो आप चाहोगे कि ठीक है। फाइवर वाले वॉलेट से निकल के आपके पेनियर में आ जाए, क्यों? क्योंकि पेनियर पूरा आपके हाथ में, सही। फाइवर में तो आपका पैसा आपके हाथ में नहीं है, फाइवर के हाथ में। ठीक है, ठीक है। तो इट्स लाइक तो आपकी मम्मी के हाथ में, तो आपकी अम्मी को वो खर्चा करना है तो उन्होंने चुपके से निकाल के खर्चा कर दिया, तो यू वुड वांट कि वो आप पेनियर में डालो। सही। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि अब जैसे कि वो पायनियर पे अकाउंट बनेगा तो वो हम उस पर हम्म, अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट कर लेंगे, जब बिल्कुल उसमें हमारा फाइबर का भी अकाउंट कनेक्ट होगा और उसमें हमारा बैंक दूसरा बिल्कुल इधर लोकल। बिल्कुल। अब क्या होगा कि जब आप फाइवर पे, जब आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे ही आप बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली पेनियर का पेज खोल के देगा कि भाई इधर ट्रांसफर करवा लो। तो फिर सही। फाइवर से आपके आ जाएंगे पेनियर अकाउंट में। अब जो पेनियर अकाउंट है ना वो समझ लें आपकी अलमारी में पैसे पड़े हुए हैं और आपको अभी कैश नहीं चाहिए, ठीक है, आपने अपने पास जमा करके रखे हुए हैं, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप निकालोगे। और दूसरा मैंने, जस्ट अ मिनट, दूसरा मैंने ये पूछना था कि आपने भी कहा ना कि अगर लोगो वाला हम बना रहे हैं गिग तो उस पे आपने लोगो ट्रांसपेरेंसी नहीं करनी, उसका ये इसका क्या नहीं मतलब नहीं, है? वो इसके लिए देखो, लोगो ट्रांसपेरेंसी कैनवा पे होगी नहीं, मसला ये है। आप वो बैकग्राउंड पे जाओगे, रिमूव बैकग्राउंड वाले पे जाके करोगे तो वो इतना क्लीन आपको इमेज नहीं देता। ठीक है, जो लोगो ट्रांसपेरेंट ही होता है कि उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड ना आ रहा हो। ठीक है, ठीक वो है। सिर्फ उसकी आउटलाइन आ रही हो, वो कैनवा पे नहीं होता, कैनवा के ठीक है। फ्री वर्जन पे नहीं होता। ठीक है, प्रोमो हो जाता है, फ्री में नहीं होता। सही है, सो वो ऑफर ना करो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर वो आप ऑफर कर भी रहे हो, कैनवा प्रो यूज करके भी ऑफर कर रहे हो, तो क्लाइंट को दिमाग में होगा कि आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हो। अगर आप सोर्स फाइल हो ये नहीं दे रहे हो तो उसको आइडिया हो जाएगा कि आप कैनवा ही यूज कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्लियर है। और दूसरा मैंने ना, जी मैंने लोगो वाला बनाया था और मैंने जब डिस्क्रिप्शन लिखती ना वो मैंने आज यानी अपनी जो इतनी भी आधी गिग बना ली थी ना वो मैंने उस पर पोस्ट कर दी थी, लेकिन वो प्रूफ क्योंकि अभी तक हुई नहीं। तो मुझे ये फ्राइडे था तक कि अब होगी, मैंने हाँ। अब जब फाइनल टोटल बना लूंगी तो फिर अगर फ्राइडे से पहले करूंगी तो उसको डिलीट करके नेक्स्ट वाली हाँ, करूँ उस ना? वाले को डिलीट कर देगा, नहीं पोस्ट कर देगा। ठीक है,
ठीक है। और मैं जब भी डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ ना, तो उसमें वो दे रहा था कि डिस्क्रिप्शन कंटेन एक्सेस यूज ऑफ टर्म लोगो, कीवर्ड्स। यानी तो कि लोगो बहुत दफा आपने डाला हुआ है, तो लोगो इतनी दफा मत डालें, लोगो को रिमूव करके कोई और चीज डालें। ब्रांड आइडेंटिटी लिख दें, ठीक है। और बार बार लोगो 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 नहीं लिखें, क्योंकि इसको एसईओ की जबान में स्टफिंग कहते हैं, ठीक है। सो वो बोल रहे हैं, फाइवर बोल रहे हैं कि बेटा फ्री नहीं हुए आप, इतना ज्यादा कीवर्ड्स मत डालें, ठीक है। ठीक है। सो कम लोगो लिखें, लिखें स्मार्टली प्लेस करें लोगों को, बस पूरे आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें 5 से 6 दफा से ज्यादा नहीं लोगो आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे अब हमारी नेक्स्ट क्लास नहीं हुआ करेगी, तो अब कोई भी इशू आ रहा है, जैसे अभी अब हमारी कल तक परसों तक नहीं बन रहा, गिग नहीं बन रही, तो हम वो फरियाल से कनेक्ट करेंगे। आप फरियाल को मैसेज करोगे अर्जेंट सिचुएशंस में, ठीक है। हर वक्त उसको भी प्लीज नहीं करेगा तंग। कोई नहीं नहीं। अर्जेंट सिचुएशन है कि आप परेशान हो रहे हैं, कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आ गया या कोई अजीब किस्म का क्लाइंट आ गया जो आपसे काम करवाना चाह रहा है मैं और ये आपको बोल रही नहीं हूँ कि समझ आ रहा है। गिग के देखो दौरान गिग का तो आपको फीडबैक मिलेगा आपके उसी वक्त कमेंट में, ठीक है। अगर आप जी फर्स्ट को जो गिग्स हैं वो सब चेक करती हैं, सुम्बुल जी सुम्बुल चेक करती हैं, जी जी। आपको कोई और मसला आ रहा है तो आप क्या करोगे, नीचे मुझे कमेंट में टैग कर दोगे, ठीक ठीक है। है। कि मैम ठीक मुझे अभी भी ये मसला आ रहा है, ठीक है। सो जब भी आपको कोई मसला आएगा आप मुझे उधर टैग करके पूछ लोगे तो मैं उधर जवाब दे दूंगी, ठीक है। बट अगर इफ यू हैव अ वेरी अर्जेंट क्वेश्चन, जैसे कोई क्लाइंट आ गया, कोई क्लाइंट आपको बहुत तंग कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा उसके साथ किस तरह डील करना है, तो आप फरियाल को मैसेज करोगे, फरियाल मुझसे कनेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे आई गिव रिप्लाई वेरी फास्ट। फेसबुक पे आई एम नॉट एक्टिव एट ऑल। क्लाइंट का इशू तो ये हमें तब भी होगा ना कि अभी तो हमारी 2 मंथ तक पब्लिश नहीं होगी, 2 मंथ के बाद हमारी पब्लिश होना शुरू होगी, पब्लिश तो तो फिर आज हो जाएगी आपकी। पब्लिश तो जिस दिन आप पब्लिश का बटन दबाएंगे उस दिन पब्लिश हो जाएगी। कभी कभार क्लाइंट बगैर 0 इंप्रेशन पे भी आ जाते हैं, ठीक है। मेरी जो फर्स्ट टाइम एवर जो मैंने फाइवर यूज किया था, मैंने बेटा रीडिंग की पोस्ट रात में डाली थी, सुबह आई हैड अ क्लाइंट, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन लक एज वेल, और कभी कभार क्लाइंट की नीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसको नीड थी, उसके सामने मैं फॉरन आ गई, उसने फॉरन मुझे चूज कर लिया, सही। सो गारंटी नहीं होती कि 2 महीने, किसी को फॉरन नेक्स्ट डे भी आ जाते हैं, बट 2 मंथ्स का टाइम लगता है ऑन एवरेज, ठीक है। मैंने तो नहीं पूछा, बताने का मकसद मुझे ये है कि लगा कि आपको पब्लिश पास, होने में 2 मंथ नहीं नहीं लगेंगे। नहीं नहीं, पब्लिश तो हो जाती है, सही है। आपके पास इंप्रेशंस बनने में 2 मंथ्स का टाइम आप उसको दें, ठीक है। ठीक है। तो अगर ठीक है। कभी भी क्लाइंट का मसला आता है 3 मंथ्स डाउन द लेन, 4 मंथ्स डाउन द लेन, अ ईयर डाउन द लेन, तो आप यू कैन ऑलवेज आस्क फरियाल टू कनेक्ट विद मी, ठीक है। ठीक है। सही है। अच्छा, एक चीज और जो मुझे आप लोगों को बतानी है गाइस, अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है कि भाई मुझे पैसे दो, ठीक है। जैसे कि बेटा रीडिंग में अक्सर क्लाइंट्स होते हैं, वो बोलते हैं आप हमारी बुक अमेजोन से खरीदो और फिर आप फिर उसके ऊपर बेटा रीडिंग करो एंड देन वील पे यू मनी। तो इस किस्म का कोई भी काम नहीं करेगा जिसमें आपको अपफ्रंट कोई भी पैसे देने पड़े हो, ठीक है। वो स्ट्रेट अवे फ्रॉड समझ के उसको इग्नोर कर देगा, चाहे वो जितना ही अच्छा पैकेज क्यों ना दे रहा हो। कभी भी कोई भी क्लाइंट अगर आपसे अपफ्रंट पेमेंट मांग रहा है वो फ्रॉड ही करेगा, यही समझते हुए चलें, बिकॉज 90% ऐसा ही होता है। जी नाहिद आपकी बारी है, देन अफशा, देन मुकद्दस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम जी मैम, अस्सलाम। मैंने बस यही पूछना था क्योंकि एक्चुअली मेरा लैपटॉप का इशू आया हुआ है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो मैं इसको जो है इंशाल्लाह मैं भी आज या कल इसको जो फाइबर का अकाउंट बनाऊंगी, तो कोई भी इशू होगा तो मैं फिर याद से पूछ लूंगी। अगर ठीक होपफुली है, वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि चीज़ें सब समझ तो आ गई हैं, कोई भी इशू होगा तो मैं पूछ लूंगी। बिल्कुल और ठीक मैम है। मुझे एक चीज़ पूछनी थी, ये एसईओ क्या होती है? एसईओ बेसिकली आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, कि आप सर्च इंजन के हिसाब से कोई चीज को ड्राफ्ट करते हो कि आप फर्स्ट 2 पेजेस पे डिस्प्ले हो जाओ। कितने ठीक है लोग तो कितना कुछ मैम। लिखते हैं, सबके पेजेस, जी सबका तो रिजल्ट फर्स्ट पेज पे नहीं आ सकता ना। आपके पास 10 से 12 लोग जी आते जी। हैं जो फर्स्ट पेज पर आते हैं, उसका जो कंपटीशन होता है ना उधर आने के लिए, वो एसईओ के थ्रू होता है, वो पूरा सीखना पड़ता है। तो वो हमारे उससे कुछ रिलेटेड है इससे या आपका सिर्फ एसईओ से रिलेटेड आपका सिर्फ फाइवर है, जो कि मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड का रिसर्च है, उसमें इतना खास एसईओ नहीं है, ठीक है। सिर्फ ठीक है कीवर्ड्स पे रिसर्च करो। देखो नाहिद, आपको भी मैं ये कह रही हूँ, बाकी सबको भी कह रही हूँ, जितना रिसर्च करोगे ना, अगर 1000 भी प्रोफाइल्स बनी हुई है ना, 1000 भी गिग्स बनी हुई है, जी सब खोल के देखो, सबको पढ़ो, सबसे आइडिया लो। जितना जी जी ठीक स्ट्रॉन्ग है आपकी रिसर्च है ना, उतना स्ट्रॉन्ग आपकी फाइवर प्रोफाइल है, जी ठीक है। ठीक है जज़ाक जी जी। ओके जी। जी अफशा आपकी बारी है, देन मुकद्दस, देन रजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अफशा। ये मैं अगर जैसे एडिट कर रही हूँ गिग अपनी, तो इस पे जो मैं गैलरी का पेज आ रहा है ना, उसपे एक नई विंडो खुल जाती है। उस पे आता है लोगो टाइप्स आ रहा होता है और कस्टम टैग आ रहा होता है। तो लोगो टाइप में अगर हम पिक्टोरियल डाल देते हैं फर्स्ट करें या हम्म मिनिमलिस्ट डाल देते हैं, तो ये हम्म क्या नाम है, ये कस्टम टैग्स में हम क्या लिखेंगे, कस्टम टैग क्या कस्टम चीज? टेक्स्ट में ये होता है कि आपने अपने हिसाब से कौन सा टेक्स्ट डाल के देना है, ठीक है। जैसे कि ये है, कस्टम टैग टैग आ रहा है, कस्टम कहाँ टैग। आ रहा है? अब ये एक अलग विंडो खुली हुई है, उसके ऊपर
मेरा जो वो है कवर पेज है ना, उसके नीचे 2 ऑप्शन आते हैं लिखे हुए। एक आ रहा एक होता है सेकंड, आपकी गैलरी वाली साइट पे? जी जी, गैलरी वाली साइड पे। अच्छा, वो आपको कस्टम टेक्स्ट वो ये बोलता है क्या क्या आप अपने पास से कोई कस्टमाइज्ड कोई चीज करके दोगे, सो वो आप इग्नोर कर दो, सिर्फ आप अपना कवर इमेज लगाओ और सेव कर दो, पब्लिश कर दो। अच्छा, उसको इग्नोर कर दें यानी दोनों चीजों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर अच्छा आपको अपना अच्छा। कोई पोर्टफोलियो अपलोड करना है ना तो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दें, बाकी खाली कवर लगा के पब्लिश कर दें। लेकिन ये तो अगर वो सेव नहीं हो रहा था ना, अगर जैसे मैं ऑप्शन नहीं डाल रही थी तो ये सेव नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे ऑप्शन डालने ही पड़े। जैसे मैंने पिक्टोरियल डाल दिया और कस्टम टैग में मैंने अप टू 3 लिखा हुआ था, तो फिर मैंने वो 3D डिजाइन कर दिया। अब वो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कस्टम ये टैग कह रहे हैं? जी जी, कस्टम टैग। अच्छा, गैलरी में कह रहे हैं ये मसला? जी जी, कस्टम टैग है और अप टू 3 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कस्टम टैग अच्छा, के आगे। सही है, मैं देखती हूँ, एक सेकंड है मुझे। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है? उसके इम्प्रेशन का मुझे बताइएगा कि हमें कितना इम्प्रेशन अपना डेवलप करना होता है कि हमें मतलब द ये मोर हमारे द पास बेटर। नहीं, यानी कि अगर अभी मेरे पास 28-30 है 7 दिन में। 7 दिन में 28 इज वेरी गुड, अच्छा जा रहा है। अच्छा, तो इसके लिए ये है कि हमें ज्यादा और बनाने कितने हमें हाईएस्ट करना होते हैं? देखो, इम्प्रेशंस आपके ना विद इन अ मंथ कोशिश करो कि अब 50 हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई डिसलाइक होता है कि अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है उसमें आपको नहीं नहीं नहीं, वो डिसलाइक? आपकी प्रोफाइल पे आके वो कुछ भी नहीं करेगा। द वर्स्ट दैट कैन हैपन टू यू इज कि आपके पास क्लाइंट आके बोलता है कि आपने हम्म मुझसे काम करवाया, वो आपको थोड़ा सा बुरा रिव्यू दे देगा। बुरा रिव्यू दे देगा तो अगर आपके पास कंटिन्यूसली बुरे रिव्यू हो जाएंगे ना, हम्म। तो वो आपको आपकी प्रोफाइल की वो गिर जाएगी, अच्छा अच्छा, रेटिंग। आपका रिव्यू रेटिंग गिर जाएगी जी। अच्छा अच्छा, तो ये इम्प्रेशन जो होता है ये सिर्फ हमारी मतलब ये प्रोफाइल देखकर ही इम्प्रेशन को, या उन्होंने इस पे सर्वे किया हुआ होता है, पूरा देखा हुआ होता है? वो आपके काम को करे बगैर वो कब तक आपको आपको सिर्फ जिस क्लाइंट ने आपकी गिग खरीदी है ना, सिर्फ वो ही आपके पास आके वो करेगा। अच्छा, यानी इम्प्रेशन वाले कौन लोग होते हैं जो नंबर आ रहे होते हैं इम्प्रेशन नीचे? वो होते हैं कि जितने भी लोग हैं फाइवर पे, सबके सामने जो दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मैंने सर्च किया, मैं मुझे जो दिख गया वो भी होगा, ठीक है ना? हाँ हाँ। अच्छा, यानी कि अगर जो काउंटिंग हो रही है नीचे, वो लोग सर्च कर रहे हैं मुझे? हाँ, वो आपको सर्च नहीं कर रहे, जो इम्प्रेशन आ रहे हैं ना वो हम्म आपको, एक सेकंड मुझे दें, आई एम टू डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, अगर वो जो आपको काम दे रहे हैं ना, तो देखो हम्म इम्प्रेशंस में क्या होगा कि जितनी दफा भी आपकी प्रोफाइल किसी को भी दिखेगी, जिस वजह से भी दिख रही है, ठीक है, तो हम्म। वो आपकी वो हो जाएगी, इम्प्रेशन में आ जाएगी। ठीक है, जितनी दफा भी किसी ओके। को दिख रही है तो वो इम्प्रेशन में आ रही है, जितनी दफा किसी के पास सामने दिख रही है ना वो इम्प्रेशन में आएगी। सही है। सो टेक्निकली जरूरी नहीं कि क्लाइंट को ही दिख रही हो, वो किसी को भी दिख सकती है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये समझ में आ गई मेरे। ठीक है ठीक है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। बाकी उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है वो मैं देखती हूँ कि क्या है, फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, चलें, ठीक है, मैं साथ ओके। साथ कर रही हूँ, जब होगा तो मैं आपको फिर दोबारा पूछ लूंगी। आप अफशा है ना? ठीक है, जी सही जी, है अफशा। ठीक है। और मैंने ओके, अपना सबमिट करा दिया था असाइनमेंट 4 बजे से पहले। वो चेक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके ओके। अगर मजीद उसमें कोई भी मसला होगा तो आप टैग करके पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं, मैं हियर टू गाइड यू। ठीक है, अच्छा, वहीं पर ही फेसबुक पे टैग करके आपको पूछ ले? बिल्कुल बिल्कुल, दैट वुड बी अ डायरेक्ट लिंक। अगर फिर भी कोई अर्जेंट मैटर है, मैं फिर भी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, फरियाल और इंसिया को प्लीज छोटी छोटी चीजों के लिए बॉदर नहीं करेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट। ठीक है, अगर ठीक ऐसा हो तो मुझे टैग करके कर लेगा। अगर फर्स्ट करें को बहुत प्रेसिंग मैटर है जिसपे अर्जेंट रिप्लाई चाहिए, तो फिर आप इन हम्म। लोगों को बोलेगा, तो फिर वो लोग मुझे जल्दी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू सो ओके, मच। यू वेलकम। अच्छा जी, जी मुकद्दस आपकी बारी है, फिर रजिया की बारी है। जी मुकद्दस, क्या अस्सलाम क्वेश्चन है? वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मुकद्दस। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया था ना कवर पेज पे, उसके बाद नीचे ही एक डॉक्यूमेंट का शायद आता है और उसके बाद वीडियोस का भी आता है। तो अब हमने डाटा एंट्री वर्क पे करना है, तो इसका मतलब वीडियो कैसे बना के लगाएंगे? आप कोई डेटा भी एंट्री आप करते हुए जो है ना, आप डेटा एंट्री करते हुए आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स कर दोगे और फिर वो डाल दोगे। ठीक है, सही। इस तरह आप डेटा एंट्री करती हो। आप अपनी टाइपिंग स्पीड यूजुअली डेटा एंट्री में बहुत काउंट होती है, तो वो आपने डाल दी। ठीक है, तो इस तरह करके आप अपना काम करोगे। ठीक है, ओके। और मैम जैसे डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें क्या करना तो होगा? उसमें ये होगा कि जैसे जो पीडीएफ आपने अपलोड करने हैं, सही है, सो अगर आपने लेट्स से कि आपने कोई फॉर्मेटिंग करी हुई है डॉक्यूमेंट की, सही है, सो आपने उस पर वो काम किया हुआ होगा, आपने उसकी वो क्या होगा ना, ट्रैक चेंजेस किए हुए होंगे ऑब्वियसली ना। तो आप क्या जी। करोगी, वो जो ट्रैक चेंजेस वाला जो रिजल्ट होंगे वो आप उसमें डाल के दे दोगी कि भाई मैंने इस तरह का काम किया था।
सही। और अगर इसको मतलब दोनों ऑप्शन को हम नहीं करते और वैसे ही गिग बना के पब्लिश कर तो कोई देते मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बेटर रिजल्ट आपको तब आता है जब आप वो करके देते हो, ये सारी चीजें डाल के देते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास बेटर वो आता है रिजल्ट, ठीक है ना, ज्यादा अगर क्लीन इनमें से काम जैसे होता है। अब हम फिर तीनों कामों में से अगर 2 कर देते हैं तो भी क्या हमारा रिजल्ट अच्छा ही अच्छा शुमार ही किया आएगा। देखो जाएगा जो या? वीडियोस है ना वो बेस्ट होते जी हैं, उनका जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट सही। होता है, ठीक है। सही है, ठीक बट है, अगर इसलिए मैंने फर्ज अभी करो, पब्लिश नहीं करवाई थी। मैंने कहा कि आपसे कंफर्म कर लूं, फिर वीडियो हाँ बना के वीडियो अपलोड कर दें। तो बस ये आप कर लें तो हो मैम जाएगा। और एक और क्वेश्चन था कि इसमें जैसे वर्चुअल असिस्टेंट का ऊपर तो जैसे टाइटल लिखा उसमें वर्चुअल असिस्टेंट लिखा, तो नीचे जो आया ना तो कैटेगरीज का ऑप्शन, तो वहाँ पे डाटा एंट्री वर्क का लिखा। तो अब आगे गिग्स में जैसे डिस्क्रिप्शन लिखी या बाकी जो गिग्स बनाए उसमें ओवरऑल मतलब वर्चुअल असिस्टेंट पे भी बात हुई और बाकी मेन जो वर्चुअल असिस्टेंट के काम होते हैं उसमें पर्सनल असिस्टेंट ये सारा कुछ ऐड किया। तो अब हम कवर पेज जब बनाएंगे तो वो वर्चुअल असिस्टेंट का ही बनेगा हाँ या जो फिर आपका डाटा? टाइटल है ना, जो आपका जी टाइटल है ना उस टाइटल पे बनेगा, जो सही है चीज मैम। आपने टाइटल में लिखी है जी वही बात आप उस पे करोगे। जी सही है मैम। बाकी सही है, ठीक है, बाकी हो गया मेरा। मैंने असाइनमेंट जो है वो मेरे फेसबुक में कुछ इश्यू आ रहा था तो मुझे फेसबुक अकाउंट थोड़ा चेंज करना पड़ा। तो आज न्यू अकाउंट से जैसे मेरे पास ग्रुप नहीं था तो मैम फरियाल को बता के मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया। आप प्लीज चेक ठीक है करके मुझे बता ठीक है दीजिएगा। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, यू वेलकम। अच्छा नेक्स्ट कौन है हमारे पास? हमारे पास है रजिया। प्लीज गाइस क्लास अभी लीव नहीं करेगा, अभी आपको सर्टिफिकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है जी। रजिया क्या क्वेश्चन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी रजिया। मैम मुझे पूछना था वो कीवर्ड्स के बारे में, मुझे थोड़ा बताएंगे? कौन से कीवर्ड्स के बारे में? जो उसमें पॉजिटिव कीवर्ड्स करके लिखा हुआ आता है वो? जो गिग में हम हाँ वो पॉजिटिव करते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली आपके टैग्स होते हैं, जो मैंने टैग्स बनाना सिखाए हैं ना, निकालना सिखाए हैं, वो होते हैं, ठीक है। टैग्स आपको आपके कंपेटिटर से मिलते हैं, उनके बिल्कुल लास्ट में होते हैं, ओके। ठीक है। फिर उसके पब्लिश करना? पब्लिश तो करना आपने है ही, जब तक आप पब्लिश नहीं करोगे तब तक आपकी गिग सबको नहीं दिखेगी, ठीक है। ये वाली मैं सामने सामने आप लोगों को करके आपको दिखा रही हूँ, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है। लोगों की इसके लिए कर रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए कि क्या है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है? बस ये। बस यही है, बाकी आपके जो मसला था वो सॉर्ट आउट हो गया था? जी मैम, मैंने दूसरा अकाउंट बनाया। अच्छा दूसरा अकाउंट बना लिया। अब याद रखिएगा प्लीज अपना पासवर्ड, ठीक है। ओके। ओके जी। अच्छा थैंक्स मैम। यू वेलकम जी। राबिदा आपकी बारी है, फिर शाजिया की बारी है। आबदा क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। आबदा क्या क्वेश्चन है? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने मेरे थोड़ा अकाउंट में आज कोई फाइवर के मसला आ गया था, वो फिर मैंने मैम को बोला तो उन्होंने सॉर्ट आउट करवाया। तो उसके बाद मैंने उन्हीं को प्रूफ सेंड किए हैं जो असाइनमेंट मिली थी। तो मैम मैंने ये पूछना था कि अब उसे पब्लिश कर दें कि हाँ कर दें अभी? कर दें, मेरा वेट ना करें, आप पब्लिश कर दें, इसके लिए कि आपका एडवांटेज हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा, अच्छा। ठीक है, कि आपके और इंप्रेशंस बनना शुरू हो जाएंगे। जब मैं जो भी आपको फीडबैक दूं ना वो आप फिर उसमें डाल देगा, जी ठीक है। ठीक है। एक बात और पूछनी थी कि जब हमें कोई क्लाइंट हायर करेगा मतलब, तो वो जो हमें ईमेल करेगा या वो हमें आपका फाइवर वो के अकाउंट पे? फाइवर पे ही करेगा, ईमेल आपका नहीं दिया होगा। एक तो पता नहीं इसको क्या मसला है, अच्छा ठीक है। ठीक जी है। ठीक मैम, ठीक है, शुक्रिया मैम। यू अल्लाह वेलकम, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी शाजिया आपकी बारी है, फिर उसके बाद सबा की बारी है। जी शाजिया क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम शाजिया। मैंने मैंने ये पूछना था, जैसे आपने कहा था शुरू में कि जो उसका ऑप्शन आता है कि पीकेआर का, तो वो उसमें ये जब पीकेआर ऑप्शन वो करते हैं तो वो उसमें डॉलर्स में ही शो हो रहा होता है या इसमें देखो जब जब कोई हम अपनी क्लाइंट गिग हमारा बना देखता रहे है? होते हैं ना, जब हम अपनी गिग बना रहे होते हम्म। हैं तो तब तो आपको डॉलर में ही सेट करना पड़ता है, ठीक है। जी। पर जब आप
उस पे काम कर, जब आप अपने पास करेंसी सेट करते हो पीकेआर, तो आपके पास पीकेआर में डिस्प्ले हो रहा होता है। जब क्लाइंट आपका खरीदेगा तो उसके पास भी डॉलर में ही आ रहा होगा, वो डॉलर में कन्वर्ट करके उसके पास दिख रहा होगा। ठीक है, ये सिर्फ पीकेआर वगैरह सही करेंसी हम अपने लिए कर रहे होते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे क्या पैसे आ रहे हैं वो हम कर देंगे। सही से। और मैम ये जैसे हम हर वक्त लैपटॉप भी नहीं ओपन कर सकते, कभी कहीं गए हुए होते हैं तो अपना अकाउंट हम्म चेक करना चाहते हैं, तो देखो, मोबाइल पे वो चेक अकाउंट हो तो जाता है। आप मोबाइल पे चेक हो जाता है, एप्लीकेशन पे भी चेक हो जाता है, मैसेजेस वगैरह आप एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि रोज रात में 10-15 मिनट दे दिया करो अपने लैपटॉप खोल के या फोन पे नहीं, वो तो प्रॉपर खोल रात के। को तो दे दिया करें, जैसे दिन में होता है ना कि कभी के कोई किसी ने रिस्पॉन्स ना दे दिया हो तो इस तरह मैसेज हाँ देखने तो के देखो, लिए। अगर तो 5 to 6 आवर्स होता है ना तो इट्स नॉट एन इशू। यूजुअली जो हमारे गोरे क्लाइंट्स फिर होते हैं वो रात में ही आपको मैसेज करते हैं, क्योंकि उनका उधर सुबह हो रही होती है सही। ना, तो वो यूं ही हो रहा हम्म। होता है यूजुअली। बट एप्लीकेशन रखो और एप्लीकेशन में देखते रहो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा। और मैम ये जो होते हैं एक गिग बना लें तो फिर सेकंड गिग की ऑप्शन फिर बाद में आती है हाँ बना सकते हैं, दो दो बनाने। तीन तीन एक साथ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। जैसे मैम अब मैंने बनाई है उसकी कंटेंट राइटिंग की, तो ठीक वो है। आर्टिकल राइटिंग और जैसे ब्लॉग राइटिंग, तो उसमें भी मुझे यानी एंड पे जब मैं, क्योंकि मैंने अभी हाफ बनाई है गिग ना, तो हम्म वो एंड पे फिर ये टेस्ट का ऑप्शन एंड पे आता है। बिल्कुल आपका एंड पर आएगा, बट कंटेंट राइटिंग से ही वाली वाली गिग्स में आएगा, इस पे लोगो शोगो में नहीं आएगा। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने बनाई है आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग की ना। तो इसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा। एंड पे आएगा जब गिग बिल्कुल लास्ट में गिग कंप्लीट पब्लिश होगी। नहीं होगी आपकी, हाँ। जी जी। गिग आपकी पब्लिश अच्छा। नहीं होगी, बट आपके पास आएगा टेस्ट। जब तक आप टेस्ट पास नहीं करेंगे ना, आपके पास गिग आती रहेगी। सही से। और मैम ये जो पोर्टफोलियो होता है ये क्या होता है, इसमें क्या करना होता है? जो आपका पोर्टफोलियो होता है वो बेसिकली आपका जितना भी आपने काम किया हुआ है ना, वो सारा काम आपका इस पे आ रहा होता है। हमने ठीक खुद है, सेव करना होता है जितना भी या आपने जैसे काम किया डायरेक्ट हुआ था वो उसमें आपने बनता? ड्राइव पे सेव किया हुआ है ना आपने, तो वो जो ड्राइव में आपने जो सेव किया हुआ जी। है वो आपका वो है, पोर्टफोलियो है। ठीक है। पोर्टफोलियो। सही। ठीक है। हम्म। सही। थैंक यू। क्लियर है। यू वेलकम। हाँ जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अच्छा सबा एक सेकंड रुकेगा, मैं नाम भूल गई, आई थिंक अफशा थी जो मुझसे पूछ रही थी। टैक्स का ये वाला इशू आ रहा होगा, टैक्स टू दिस सैंपल में आप क्या करोगे? लोगो टाइप आपने चूज कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कस्टम टैग्स में आपने डाल दिया, कंपनी लोगो कुछ भी रैंडमली डाल दें, मसला नहीं है। ठीक है, कैनवा डाल दें। ठीक है, इस तरह डालते हैं, सही है। और आपने डाल दिया मिनिमलिस्ट, मिनिमल। ठीक है, ये आपने डाल दिया। उसके बाद आपने कंटिन्यू किया कि आपके डल गए, आपका हो गया सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, सही है। एंड नाउ इट्स रेडी टू पब्लिश, आपके पास ये आ जाएगा, आपने कर दी पब्लिश, गिग गिग हो जाएगी मेरी पब्लिश। ठीक है, सही है। तो अब आप माय बिजनेस पे जाओगे, आप अपनी गिग्स पे जाओगे तो आपको आपकी गिग पब्लिश्ड में दिखेगी। ठीक है, देखें एक्टिव में आ गई, सही है। अच्छा जी, सब आपकी बारी है, क्या क्वेश्चन है? सबा अनम्यूट कर लें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सबा। एक्चुअली माय फ्यू क्वेश्चंस आर ऑलरेडी आंसर्ड बाय यू। एक तो टेस्ट का था, ऑब्वियसली मेरी जो वो होगी गिग, वो मुझे कंटेंट राइटिंग भी बनानी है। तो एट द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन व्हेन वी फिक्स द, तो फिर हमें एट द एंड हमें टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। तो मुझे आपसे टेस्ट की ड्यूरेशन पूछनी थी कि कितनी लॉन्ग होती है? 30 क्वेश्चन होते हैं टेस्ट में, आई थिंक 30 होते हैं, और अच्छा 1 मिनट पर क्वेश्चन दिया जाता है, सो दैट्स लेट्स से 30 मिनट्स होते हैं। अच्छा। सही है, तो एंड एमसीक्यूज होते हैं सारे, जी, और बहुत तो सिंपल होता है। मतलब कितना स्किल्स होना चाहिए, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की, नहीं नहीं या नहीं, नेचर? इफ यू इवन मैट्रिक पास हो जाएगा। बेसिक प्रेपोजिशंस और वो देर और देर का डिफरेंस और इस तरह के ऑल डिफरेंसेस होते हैं, स्टेशनरी स्टेशनरी इस तरह के इश्यूज, कॉमा फुल ऑल स्टॉप्स का, क्वेश्चन मार्क को वो इन्वर्टेड कॉमास, इस तरह का क्वेश्चन होता है। इट्स वेरी सिंपल। all right, that's not deal. हाँ, द ओनली इशू इज योर इंटरनेट एंड योर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे यहाँ यूजुअली बहुत मसला होता है। Like it should be continued, otherwise the test will be submitted हाँ, as it if is your done. internet disconnects and you're still on question number 1, it would be submitted. Oh my god, then we can't you नहीं, know. then it's submitted and then you'll fail, खत्म। Oh my god. That's the Okay. only issue. ठीक है। और लोग जो चीटिंग के लिए करते हैं, पहले लोग करते थे कि टैब्स बदल लेते थे, तो once you have changed the tab तो खत्म, सबमिट हो जाएगा।
ऑलराइट। अच्छा, दूसरा मुझे आपसे ये बोलना था कि जब हम अपनी प्रोफाइल सेट कर रहे हैं तो उसमें हम पहले स्किल्स का एक ऑप्शन आता है कि वी आर सेटिंग द मेनी स्किल्स। फॉर एग्जांपल आई हैव सेट 5 स्किल्स लाइक ऑनलाइन, आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन, और मैं बहुत सारे फॉर्म्स में पढ़ा भी चुकी हूँ। और इसके अलावा जो मैंने कैनवा सीखा है, कैनवा डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, तो हम डिस्क्रिप्शन पे आते हैं तो उसमें जब मैंने सर्च किया या आपने भी बताया तो हम किसी एक मेन स्किल के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर उसी के सब स्किल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हाउ इट इज रिलेटेड विद आवर गिग? देखो सबा, look, usually when a client comes to you and client likes what you're doing, a client would want a one stop shop with you, ठीक है? अब जैसे मेरे पास जो client आया था, he came to me for content writing, ठीक है? उसने मुझसे शुरू काम में करवाया था आर्टिकल राइटिंग, देन ही मेड मी एन एडिटर, देन ही मेड मी अ वर्चुअल असिस्टेंट। दीज आर 3 वेरी डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है? तो वो यूजुअली जब आपकी वो स्किल्स देखते हैं कि अच्छा इसको ये भी करना आता है, इसको ये भी करना आता है, इसको ये भी करना आता है, तो इंस्टेड ऑफ हिम गोइंग टू 3 different people, he would probably ask you to do that work for you. That's the advantage. So like our profile should show the 3 relevant skills which client would be interested in. Like look, the main skills का जो department है that talks about whatever skills you have, irrespective के वो client से relate करता है कि नहीं करता, because कहीं से भी client के दिमाग में कुछ भी दिमाग में आ सकता है, वो आपकी skill देख के probably बोलेगा अच्छा तुम्हें Canva भी बनाने आता है, why don't you do this for us? But in your profile description आप एक skill इसके लिए लिखते हो because jack of all trade master of none नहीं करना आपने। अच्छा, लाइक अगर हम कोई मल्टीपल स्किल्स लिख रहे हैं तो दे शुड कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर। It's a good thing to do it, Sabha, but look, देखो when you're acquiring skills, it's not necessary कि आप एक ही फील्ड में जा रहे हो, सही है? Because obviously everybody wants कि अगर एक फील्ड डाउन होती है तो दूसरी फील्ड में मेरे पास स्कोप हो, ठीक है? सो इफ आई नो कि कंटेंट राइटिंग बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो रही है, सो आई वुड वांट टू मूव टू अनदर मार्केट ऑल टुगेदर, राइट? तो मैं उसको लिंक नहीं कर सकती। इफ आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, इट हैज नथिंग टू डू विद मी बीइंग अ कंटेंट राइटर, राइट? But it's a market that I can still go into. So probably if a client comes to me for graphic designing and he sees that I'm a content writer as well, so he might as well ask me कि यार तुम पोस्टर बनाई रही हो तो उसका कंटेंट भी लिख के दे दो। Now these two skills are not interlinked. हाँ, हमारी प्रोफाइल पे जो स्किल्स हम दे रहे हैं वो नजर आएंगे, वो नजर आएंगी। जो भी स्किल्स आपने लिस्ट डाउन करी वो नजर आएंगी। There are very few clients who would actually go through your entire profile. They would probably just read your description and that's about it. ठीक है? Because obviously there is no one to gauge कि आपको कितना काम आता है। कहने को तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ, right? So ट्रस्ट इश्यूज हर तरफ से होते हैं, एवरीबडी। और पाकिस्तान का जब नाम अफिलिएट हो जाता है तो सैडली बहुत ज्यादा नेगेटिव रिस्पांस मिलता है। पीपल वुड रीच आउट टू यू, बट वंस दे नो दैट यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, दे माइट नॉट इवन गिव यू एन ऑर्डर, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बहुत फ्रॉड किया। हाँ, ये तो पाकिस्तानियों के साथ It's a sad thing that has happened. So I would request you all as well कि you guys are the next freelancers. So please अपनी country को देखते हुए चलेगा कि you are representing not only yourself but the country. और एक गलती आप करेंगे, सफर सब करते हैं। Exactly. सही है। So it takes a lot of time to build a rapport. और हम लोगों का तो वैसे ही थोड़ा सा bad luck है, being Pakistani is considered a curse, क्योंकि बहुत आपको issues होते हैं आगे जाके, हर जगह बहुत मसला होता है। So you know थोड़ा सा बच के चलें, because Indians are still well reputed than us, क्योंकि इंडियंस बहुत प्रोफेशनल होते हैं। इंडियंस आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, और हम पाकिस्तानी ने तो डेडलाइंस तो मीट करना हम लोगों को तो आता ही नहीं है। तो आई हैड अ कपल ऑफ क्लाइंट्स हु केम टू मी एंड दे वर लाइक इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान व्हाट डेडलाइन शुड आई गिव टू यू। तो मुझे इतना इंसल्टिंग फील हुआ था कि मतलब यू नो वो इस तरह कह रहे हैं, बट इट्स ट्रू, उसने क्या फेस किया उसी को पता है। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर थिंग। अगर आप लोगों के पास कोई इंडियन क्लाइंट आता है या आप लोगों के पास कोई इजरायली क्लाइंट आता है, प्लीज उसका काम मत लेगा, ठीक है? क्योंकि वो लोग यूजुअली थोड़ा सा पाकिस्तानियों के साथ उनका ग्रज होता है। आई शुडंट से दैट, बट मार्केट प्लेस से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि थोड़ा सा ग्रज होता है, तो वो बहुत बुरे रिव्यूज देके जाते हैं, आपकी प्रोफाइल बहुत डैमेज हो जाती है। तो कोशिश करेगा कि अवॉइड करे उनके साथ करना। तो कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म है जहाँ ये चीजें डिस्क्रिमिनेट ना हो? Discrimination is everywhere, Sabha. Everywhere you go, no matter how liberal a country is, discrimination is always going to be there. आप नकाब में पिक्चर डालो, you will face discrimination. आप हिजाब में पिक्चर डालो, you will face discrimination. आप दाढ़ी वाली पिक्चर डालो, you will face discrimination. Discrimination is everywhere. Now countries like Dubai don't offer you visa if you have दाढ़ी, तो खत्म हो गई ना बात। A Muslim state is not offering you visa just because you have a beard, तो खत्म बात हो गई ना। So discrimination is something that you can't deny. आप अपना थोड़ा सा फोकस रखो, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, और कोशिश करो कि क्लाइंट जब काम दे रहा है तो जो प्रॉमिस कर रहे हो वो उसको दो। दैट्स द बेस्ट यू कैन डू, ठीक है? अच्छा, मुझे आपसे एक और भी आपसे रिक्वेस्ट थी मेरी, बिकॉज यू आर अ कंटेंट राइटर आल्सो। तो ये वर्डप्रेस की अगर आप कोई रिकॉर्डिंग
प्रोवाइड कर सकें, उस पर वेबसाइट मुझे बनाना चाहिए। हाँ, आपने लास्ट क्लास में भी मुझे बोला था, इट्स इन माय माइंड, मैं इंशाल्लाह करके दूंगी। फॉरन नहीं होगा, गिव मी अ वीक्स टाइम, थोड़ा सा मैं अपना स्केड्यूल एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि जी इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच अभी मेरा फॉरन शुरू हो जाएगा। अगर आप मिस वजीहा को सेंड कर देंगी तो शी कैन सेंड फरियाल मी। को, मिस वजीहा जो होती हैं, शी वाज द मॉडरेटर, आई थिंक शी इज अच्छा द ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ, मैं किसी को भी एक को भी दे दूंगी, सो वो रन कर देगा, या मैं किसी को भी ना दूं, मैं फेसबुक ग्रुप पे ही डाल दूंगी, सो दैट वुड डू एज वेल। ठीक है, ठीक है। और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं सबमिट करा है। आई टोल्ड यू दैट आई एम डूइंग अ वेरी हेक्टिक जॉब, तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं? सर्टिफिकेट के लिए यू नीड टू सबमिट योर असाइनमेंट्स, बट यू कैन स्टिल टॉक टू इनसे अबाउट इट। ठीक है, यू विल हैव टू सबमिट योर मैंडेटरी असाइनमेंट्स। ठीक है, ओके जी फौजिया आपकी बारी है, देन सुम्बल एंड देन साइमा देन तैयबा। गाइस टाइम बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, प्लीज थोड़ा सा स्पीड अप करें, बिकॉज अभी तक हैंड रेज हो ही जा रहे हैं। जी फौजिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी फौजिया। मैम मैंने ये पूछना था कि एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने हमें बताया था ना पावर पॉइंट पे एक्सेल शीट पे, कि इसमें सिर्फ मोबाइल में कुछ ही फीचर्स चलते हैं, बाकी इसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए होता है। तो अगर हम जैसे पूछ रही हूँ क्या टैबलेट पे चल सकते हैं वो फीचर्स या नहीं, वो फोन सिर्फ पे भी सब लैपटॉप पे चीजें चलती चलेंगे? हैं फौजिया, जी लैपटॉप के फोन पे भी चलेंगे सारी चीजें। आपको सिर्फ फोन पे डेस्कटॉप साइट खोलनी पड़ेगी, सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं होगी, बाकी सब काम हो जाएगा फोन पे। नहीं मैम, जैसे हम अगर कोई और जैसे हम काम करेंगे ना, जैसे हम अगर कोई हमने ऐसा काम ले लिया जिसमें पावर पॉइंट का या एक्सेल शीट का, उसमें वो आपने कहा था कि वो लैपटॉप पे ही चलता। हाँ, तो वो आई डोंट थिंक कि टैब पे भी चलेगा। अगर जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैं तो वो गूगल स्लाइड्स पे आप काफी हद तक काम कर सकते हो, वो तो फोन पे भी कर सकोगे, वो टैब पे भी करोगे, बट जैसा डिस्प्ले आपको फोन पर आएगा वैसा ही डिस्प्ले आपको टैब पे भी मिलेगा, बिकॉज बेसिकली आपका विंडोज नहीं चल रहा। सही है। ठीक है मैम, तो मतलब ये है कि ये मतलब लैपटॉप ही ज्यादा सुटेबल रहेगा फिर? देखो अभी मत इन्वेस्ट करो, अभी थोड़ा टाइम जी चलाओ, थोड़ा टाइम कैनवा को सेल करो, क्योंकि कैनवा ऐसी चीज है जो सेल हो जाएगी। वीए बन जाओ किसी जी की, जी दैट वुड बी इवन हेल्पफुल। ठीक है, बट ठीक है। इवेंचुअली डाउन द लाइन जब अर्निंग हो जाए एक सर्टन अमाउंट, सोच लो कि भाई जब जैसे ही मैं 30,000 रीच करूंगी तो मैं 15-20 हजार का एक लैपटॉप खरीद लूंगी। सेकंड हैंड लैपटॉप लो, काम हो जाता है और बहुत इजीली काम होता है। ठीक है ठीक है, मैम, दूसरा सवाल मेरा ये, जी ठीक है। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम ये जो फाइवर पे जो भी हम गिग बनाते हैं, जो भी हम अपना सैलरी पैकेज मेंशन करते हैं उसमें, तो मतलब ये कि उसमें हमने डॉलर्स की टर्म्स में यानी कि मेंशन करना होता है। फिर तो वो मतलब वो तो डॉलर की टर्म्स में, तो देखो फौजिया, उसमें जब पैसे हमें जब डॉलर्स में हमें ही, जब हमें पैसा आता है ना, तो वो पाकिस्तानी करेंसी में वो कैसे कन्वर्ट, उसका जरा थोड़ा सा बता नहीं दें, वो देखो समझ नहीं फौजिया, आया वो प्रोसेस। बेसिकली आपका जितनी भी ट्रांजेक्शन फाइवर पर हो रही है वो सब डॉलर्स में होंगी। ठीक है, आपको आएगा भी ठीक है डॉलर और आपका जाएगा भी डॉलर। ठीक है, ठीक है मगर आपको ठीक। डिस्प्ले पाकिस्तानी रुपीज में होगा, मतलब वो सिर्फ आपको दिखाएगा कि आपके पाकिस्तानी रुपीज में ये पैसे इतने हो रहे हैं, आएंगे डॉलर्स ही। नहीं मतलब हमने उसको ऑप्शन देना होगा ना कि हमें पाकिस्तानी रुपी में शो ऑफ करे। ये रहा ना, यहाँ पर है, ये दिख रही करेंसी जी बता। जी बात। आपकी प्रोफाइल पे जी आपने जी जी किया, ये पीकेआर है। अब मैंने इसको बोल दिया मैं चाह रही हूँ पीकेआर में ही जी मुझे दिखे, तो मुझे पीकेआर में ही जी जी दिखेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अच्छा ये जो, ठीक है जी, आपने जो पाइनर का बताया था ना, पाइनर अकाउंट, तो इसमें हमारा जब पैसा आता है तो वो जो है वो भी यानी अपना कुछ फीस लेते हैं पाइनर वाले भी वो फिर? फीस पैसे ले जब आ रहे होते हैं तब नहीं लेते, जब आप पैसे विड्रॉ करेंगे ना तब वो आपसे काटेगा, करेंसी रेट पे काटेगा। ठीक है, वो हर कोई काटता है। सही है, कि तो अगर यानी फर्ज करें ठीक। 200 रुपए का चल रहा है डॉलर, तो वो आपको 189 190 चार्ज करेगा, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, 2-3 रुपए का चेंज करेगा वो आपसे, चार्ज करेगा हर डॉलर पे। अच्छा ठीक है, तो फाइवर पे जो हमारी यानी ट्रांजैक्शन यानी जो हमें मिल रही है सैलरी पैकेज, तो वो फाइवर वाले भी रखते हैं, सुना है $10 या फाइवर वाले पांच दस डॉलर डॉलर थोड़े नहीं बहुत। रखते, 5% रखते हैं, तो $5 तकरीबन काटते हैं। वो आपसे भी काटेंगे, आपके क्लाइंट से भी काटेंगे, बट वो एडजस्ट कर लेते हैं। सही, सो अगर आपने जैसे $20 की गिग करी है तो आपके पास $15 आएंगे। अच्छा, तो मतलब हम ये इसका भी मार्जिन रख के हम कर बिल्कुल सकते हैं ट्वेंटी बिल्कुल फाइव बिल्कुल डॉलर बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बट ऑब्वियसली ठीक आप है। ये सोचेगा एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट के पास से भी पैसे कट रहे हैं, तो अगर आप $25 करेंगे तो उसके पास $35 की जा रहे होंगे पैसे, $10 क्लाइंट से अच्छा काटेगा, तो वो $35 की उसके पास वर्थ है कि नहीं है, ये सोचते हुए चलेंगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ अच्छा अपना नहीं ठीक है। देखना, आपको क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है ना।
तो शुरू में तो आप बहुत अच्छा लो रेट पे ही चलोगे ताकि आपके पास क्लाइंट ठीक ज्यादा है से ज्यादा है। फिर उसके बाद जब आप देखोगे कि ठीक है क्लाइंट आ रहा है, रिकरिंग क्लाइंट है, अच्छी चल रही है, कि फिर प्राइस बढ़ा देना। ठीक है मैम। और मैम ये एक और बात कि जो है ना, आप मतलब ये आज हमारा कोर्स का लास्ट डे है, तो आपका यानी हम्म कोर्स में मेंशन था कि 3 मंथ्स की सपोर्ट होगी। तो 3 मंथ्स की सपोर्ट हम्म वो इस टर्म में ही होगी कि अगर हम किसी काम में फंस गए तो मतलब आप हमारी मदद कर सकेंगी, मतलब जैसे फाइवर उस से तरह से। रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी, फाइवर के अलावा भी कोई भी क्लाइंट के साथ मसला आएगा तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, एंड नॉट जस्ट 3 मंथ्स, उसके अलावा भी जरूरत पड़ेगी तो आई एम ऑलवेज हियर। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, यू बहुत कुछ वेलकम। सीखने। आई एम सॉरी आई हैव टू म्यूट यू बिकॉज योर लॉट ऑफ क्वेश्चन। सॉरी फॉर एंड थैंक यू सो मच। जी सुम्बल जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछें, एंड देन साइमा जल्दी से गाइस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुम्बल, क्या क्वेश्चन है? मैम गिग जो है हमने एक तो मैंने बनाई है डाटा एंट्री पे, तो अब जो दूसरी गिग है उसमें हम बेशक कैनवा पे बना लें, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बना लें बिल्कुल, मैम। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाए ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कम्पीट कर रही हैं। ठीक हो गया। तो मैम एक क्वेश्चन मेरा और था कि ये जो कंटेंट राइटिंग है ये कोर्स हम करें या रहने दें? आपको इंटरेस्ट है तो जरूर करें, अच्छा तो क्योंकि जो एक ये कंटेंट राइटिंग का कोर्स जो अभी एडिफाई वाले दे रहे हैं ना, तो उसमें जो पोर्टफोलियो बनाना है ना, जो वर्डप्रेस वेबसाइट, आई थिंक वो उनके कोर्स आउटलाइन में कवर्ड है, तो वो आपको वहाँ पे भी सिखाएंगे। जी जी, वो उसमें ही मैंने देखा था, हम्म तो मैं इसलिए पूछा मैंने। और एक बात मैंने पूछनी थी कि क्या पूछना था? क्या हुआ सुम्बल, गायब हो गई? भूल गई साय- हूँ मैम, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पूछ लेगा। ठीक है? ठीक मैसेज है पे मैम, पूछ लेगा। थैंक सही यू। है? यो वेलकम। जी साइमा जल्दी से क्वेश्चन पूछें, क्या है? फिर अस्सलाम तैयबा, देन वालेकुम। मिसबा, एंड देन आबदा फिर आ गई। जी साइमा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं कवर पेज के लिए मुझे पूछना था गिग के हम्म कि मैंने जो देखा है, जिस तरह मैं लोगो लेटरिंग लोगो पे जो है गिग बनाई है मैंने, तो मैंने हम्म जो अपने दूसरे कंपिटिटर्स को देखा है, उन्होंने अपने कवर पेज पे लोगो को ही 3 जैसे उन्होंने पिक्चर्स लगाई हैं, लेकिन वो लोगो सॉर्ट ही है, कोई डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं है। जैसे लेटरिंग के हैं तो लेटरिंग के बनाए हुए हैं, तो मैं क्या करूं? हम्म। जैसा आपने तो आप बनाया कवर था। इमेज बनाओ, आप कवर इमेज बनाओ, और जो आपके लोगोस जो आपने डिजाइन किए हुए हैं ना, वो आप एज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड करो। अच्छा ठीक है, ठीक है? क्योंकि दैट इज मैंने द बेस्ट मेजोरिटी प्रैक्टिस। जितने भी देखे हैं ना, उन्होंने अपने उस पे जो है वो लोगोस लोग डालते हैं वो, लगाए हाँ। हैं। मगर मैं इसके लिए रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये भी जो आपका कवर इमेज भी है ना, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एसईओ। इसके ऊपर भी जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है ना, ये भी आपको इंप्रेशंस देने में हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, और ये जो जूम के ऊपर जो हम बनाएंगे लोगो वगैरह, ये प्रिंटेबल होते हैं? जूम पे? ओ सॉरी, कैनवा ये पे? जो कैनवा हाँ पे हाँ, जो बनाए। प्रिंटेबल होते हैं, जी जी, 100% प्रिंटेबल होते हैं, हाई क्वालिटी प्रिंट निकलता है। डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस दैट यू आर यूजिंग। ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैंने जिस तरह अभी एक गिग लोगो पे बनाई है, अब मैं कैनवा के ऊपर एक कलेक्टिव सी बना लूं नहीं नहीं उसमें के नहीं सब कुछ। नहीं, एक लोगो पे बनाइए ना, तो अब आप एक सोशल मीडिया पोस्ट पे चली जाओ। अच्छा, और उसमें फिर मैं क्या सोशल मीडिया में मैं ये इंस्टाग्राम पोस्टर्स पोस्ट, और हाँ ये। इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं ना, तो जिस 2-3 सेल के ऑप्शंस बना दो, 2-3 न्यू अराइवल्स के ऑप्शंस बना दो, इस तरह करके। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पावर पॉइंट पे बनाती हूँ गिग, तो बिल्कुल कोई क्लाइंट आता है मेरे पास, तो वो मुझे मैटर देगा पावर बिल्कुल पॉइंट का, बिल्कुल, या देगा मुझे खुद देगा। करना? ये आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ ऑब्वियसली। वैसे देखो, यूजुअली क्लाइंट जो होते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट देते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, और उसमें से आपको खुद टेक्स्ट निकाल के यूज करना होता है प्रेजेंटेशन में। कुछ ठीक है। क्लाइंट्स होते हैं वो आपको बोल हाईलाइट करके दे देते हैं कि भाई ये वाले पॉइंटर्स डालने हैं आपने। ठीक है? तो ये अब आप क्लाइंट से खुद बात करोगे और खुद आप उसके गेज करोगे कि उसको क्या काम चाहिए। अगर वो आपको बोलता है कि पूरा कंटेंट आपने ऑल द वे खुद लिखना है, तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, और ये जब कोई क्लाइंट जैसे हमें कांटेक्ट करेगा, तो हमें नोटिफिकेशन आएगा बिल्कुल, मोबाइल पे? आपके फोन पे आपके मैसेज बजेगा। आपके मैसेज की अगर नोटिफिकेशन आपने ऑन रखी हुई है ऑन योर फोन, तो अगर एप्लीकेशन है तो वो फोन पे जिस तरह व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन बजती है, इस तरह नोटिफिकेशन बजेगी। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो खाली खाली बस यहाँ पे एक रेड हो जाएगा, और उससे आपको पता चल जाएगा किसी ने कुछ किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और जिस तरह अगर मैं टीचिंग के ऊपर गिग बनाती हूँ, तो उसमें भी मुझे क्लाइंट जो है, जब मैंने जूम लिंक देना होगा, तो मैं उसे मैसेज में ही दूंगी बिल्कुल, जो ये। इसके ही ठीक है। मैसेज बॉक्स पे दोगे, फाइवर के ही मैसेज बॉक्स पे दोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यो वेलकम। जी तैयब, आपकी बारी है, फिर मिसबा, एंड देन आबिदा, अस्सलाम देन वालेकुम मैम। मुकद्दस। वालेकुम अस्सलाम। जी तैयबा। मैम मैंने ये सोर्स फाइल का पूछना था, ये इस पे टिक कर दूं मैं?
अगर आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हो तो करो, कैनवा पे नहीं होता। अच्छा, ये मैंने इस पे पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनाने की गिग बनाई है ना। तो भी आप सोर्स फाइल नहीं दे सकते ना। अच्छा, वो एडिटेबल होती है? एडिटेबल तो पीपीटी में होती है, बट सोर्स फाइल स्पेसिफिकली फॉर पावर इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। मैम ये मैंने बाकी क्लाइंट्स की जो है ना गिग निकाल के देखी है, उसके ऊपर उन्होंने किया हुआ है सोर्स फाइल को टिक उन्होंने तो किया। इसके लिए क्या है कि वो प्रोबेबली फोटोशॉप इलस्ट्रेटर यूज करना आता होगा ना उनको इसके लिए। अच्छा, और इंक्लूड विजुअल मटेरियल्स क्या होता है हाँ, मैम? तो वो जैसे आपने कोई ग्राफिक्स डाले, कोई इमेजेस डाली हैं, वो आपने विजुअल मटेरियल्स हैं वो, तो वो तो आप डाल सकती हो ना। ठीक। और मैम मैंने ये भी पूछना था कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स एडिफाई वाले अब नहीं करवा रहे हैं, तो अब ये आप कोई और कहीं का बता दें किसी मैं एडिफाई वालों से बात करती हूँ, आपके जो जिस रिस्पॉन्स मैनेजर से आप डील कर रही हो ना, उनको मैसेज करो कि यू आर इंटरेस्टेड, तो आपको किसी ना किसी से कनेक्ट करवाएंगे। ठीक, मैंने उनसे किया था, वो कहते हैं अब हम नहीं करवा रहे। चलो मैं इनसे बात कर लूंगी। वैसे कोई ना कोई किसी के साथ कोलैबोरेट ये लोग कर लेते हैं तो फिर वो हो जाता है। तो आप इनसे को या फरियाल को पूछ लें, सो दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। मिसबा आपकी बारी है, देन आबिदा, देन मुकद्दस, देन सबा फिर से। जी मिसबा जल्दी से क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसबा। अच्छा मैम, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैम आपने कहा है ना फ्राइडे को असाइनमेंट जमा करवानी है 7, तो वो मैं नहीं करवा सकती क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, तो जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ और घर मतलब आना जाना है मेरा हॉस्पिटल में। ठीक है, तो आप मुझे कुछ दिन दे दें ताकि मैं आप उससे फिर इंसिया को बाद में मैसेज आपको कर दो, असाइनमेंट दिखा सकूँ। इंसिया को मैसेज कर दो तो कुछ कर लेंगे। ठीक है, चले मैम चाहिए। व्हाट्सएप में। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे इंसिया को बता देगा कि आपका ये मसला है और मैम ने आपको एक्सक्यूज किया हुआ है, तो फिर वो आप दे दोगी तो फिर चेक हो जाएगा। ठीक है। और मैम जो मेरी जो 5 है ना असाइनमेंट अभी भी पेंडिंग में है। अच्छा ठीक है, वो देख लेते हैं। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है? बस मैम यही कहना था अभी मैम, बस ठीक है, आप ठीक प्रे है। करिएगा उसको। हाँ हाँ, नहीं इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होगे। बस मेहनत करेंगे ना तो मेहनत का जरूर रिजल्ट मिलता है, वो तो एक गिवन है। ठीक है। अच्छा आबदा आपकी बारी है, आप जल्दी से म्यूट करें, देन मुकद्दस जल्दी से म्यूट करें, देन सबा, देन आई विल चैट। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस गाइस। जी आबदा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वो वालेकुम मैंने अस्सलाम। गिग को पब्लिश करने के लिए पूछा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, तो वो वेरिफिकेशन कोड कोई मांग रहा था, तो फोन नंबर वगैरह, तो फोन नंबर ऐड किया तो वहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड आता है वो एंटर करने के बाद वो कहते हैं कि ये नहीं, ये रॉन्ग है। तो फिर कॉल पे भी लिया, वो भी ऐड किया है लेकिन कोई नहीं हुआ। तो फोन अभी यूज वो कर रहे हो? जी फोन यूज कर रहे जी हैं जी आप? जी जी फोन लैपटॉप पे यूज ट्राई कर रही करो। हूँ। सॉरी मैम, लैपटॉप तो नहीं है। किसी और के पास भी नहीं है लैपटॉप? वैसे गिग में तो ये नहीं पूछता नहीं, आपके पास वेरिफिकेशन क्यों करवा रहा है। पता नहीं मैम, मैं वो सब अच्छा आपकी स्क्रीनशॉट्स लिए फर्स्ट हैं गिग तो। है ना? नहीं, फर्स्ट गिग में यूजुअली मसला आता है। तो जहां से आपने जी जिसके लैपटॉप से वेरीफाई करवाया था ना, उसी के लैपटॉप से या उसी के कंप्यूटर से दोबारा वेरीफाई करा दें। और असाइनमेंट के लिए आप ये करो, खाली स्क्रीनशॉट्स ले लो। अगर नहीं स्क्रीनशॉट्स नहीं मैम, ले सकते हो तो मैंने आप किसी वर्ड के भी डॉक्यूमेंट। लैपटॉप वगैरह से नहीं किया हुआ ना तो वेरीफाई, आपने किधर से अपना भी मैं अकाउंट कैसे फोन यूज वेरीफाई कर रही करवाया हूँ। था? अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ मेरे ख्याल में, तो उसके इसीलिए लिए ये आ तो रहा है। लैपटॉप चाहिएगा ही आपको। अच्छा सॉरी मैम, मेरा लैपटॉप तो नहीं था। चले मैं किसी से भी करती हूँ। कोशिश करें कि अरेंज हो जाए। अगर आपको जी मिलता नहीं है तो किसी को बोलें कि वो आपको वेरीफाई करके दे दे। चलें, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया मैम। यू जी वेलकम। ठीक। जी मुकद्दस आपकी बारी है, देन सबा जल्दी से क्वेश्चन पूछें गाइस। सॉरी मैम, मैं दोबारा ही क्वेश्चन करने एक भूल गई थी। अभी आपने बात की थी कि असाइनमेंट्स पे ही मतलब सर्टिफिकेट का ना, जी तो मैम जो हमारी प्रेजेंटेशन के वो पावर पॉइंट वो एक्सेल और मैंडेटरी नहीं इसके है, वो असाइनमेंट्स मैंडेटरी भी। असाइनमेंट्स नहीं थे। जो फाइवर से रिलेटेड जो कैनवा वाले असाइनमेंट्स है ना, वो मैंडेटरी थे। बाकी कोई भी असाइनमेंट मैंडेटरी नहीं था। ठीक है। ओके मैम, यही कंफर्म करना था। ठीक है जी, यू वेलकम। जी सबा क्या क्वेश्चन है? सबा आपने हैंड रेस किया है, जल्दी से क्वेश्चन पूछें। अच्छा, खुजैमा ने पूछा है कस्टमर को ब्लॉक करने से कुछ मसला नहीं होता। ठीक है, यू कैन इजीली ब्लॉक देम। एसईओ क्या होता है नाहिद, मैंने बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल आपका जब तक सेलर अकाउंट नहीं बनेगा आप गिग नहीं बना सकते हो। थैंक यू सो मच खुजैमा।
लोगो डिजाइन, लोगो मेकिंग एक ही चीज होती है नाजिया। इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन स्पोकन इंग्लिश, कोई बात नहीं, आप फूटी फूटी इंग्लिश में बोलो, कुछ ना भी बोलो, नीचे कैप्शंस डाल दो, तो वो दैट वुड बी हेल्पफुल, ठीक है। अच्छा, मैं कोई इसके अलावा कोई लेक्चर नहीं करती। थैंक यू सो मच सुंबल, बट दिस इज द ओनली लेक्चर दैट आई एम गिविंग। स्प्रेडशीट बेसिकली एक्सेल शीट को कहा जाता है, ठीक है, और उसमें ही काम हो रहा होता है, ठीक है। सो एक्सेल शीट की जो शीट बनती है उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है, ठीक है। देखो इफ्रा, लोगो ट्रांसपेरेंसी कैनवा पे खुद पे नहीं होती है, वो जो मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाया था वो हो जाता है, बट वो बहुत हाई क्वालिटी इमेज नहीं होता, सही है। सो अंटिल एंड अनलेस योर क्लाइंट वांट्स अ वेरी हाई क्वालिटी इमेज, तो वो आप यूज नहीं कर सकोगे इसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, सालेहा कह रही हैं आईडी नंबर, आपका जो CNIC नंबर होता है ना, वो या तो पासपोर्ट का जो पासपोर्ट नंबर होता है वो होता है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल भेजना है रितज। अच्छा, एडवांस फ्रीलांसिंग की कोई क्लास नहीं, दिस इज द ओनली कोर्स दैट वी आर डूइंग, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ कवर हो जाती है, ठीक है। असाइनमेंट्स का देख लेते हैं जिनके अप्रूविंग में मसला है। आप लोग पब्लिश कर दें अपने गिग्स, ठीक है। असाइनमेंट जब चेक हो, जो रिस्पॉन्स आए उस हिसाब से आप लोग एडिट कर देगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स का ये मतलब होता है कितने वर्जन्स आप डिजाइन करके दोगे। सो एक लोगो बनाना है तो उसके मैं कितने टाइप्स ऑफ लोगोस बना के दूंगी, 2 टाइप बना के दूंगी, 3 टाइप बना के दूंगी, तो उसको कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बट ग्राफिक डिजाइनिंग या कैनवा डिजाइनिंग इज अ वेरी बिग फील्ड। अगर ज्यादा स्किल्स नहीं आती हैं तो आई वुड रेकमेंड कि अलग अलग कैनवा को डिवाइड कर दें। अगर बहुत सारी स्किल्स हैं तो फिर कैनवा की एक स्किल बना दें, ठीक है। ठीक है, आपदा का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। जवेरिया, आपने फाइवर पे क्या डाउनलोड करना है? ठीक है जी, अपलोड हो जाएगी। अच्छा ठीक है। माय थर्ड क्वेश्चन इज दैट आई एम नॉट ओनली, बिल्कुल एक्टिवेट कर लो नाजिया। देखो जब तक आपके पास आपकी गिग के अगेंस्ट आपके पास काम आना शुरू होगा तब तक आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास के बाद अगर मुझे रीच आउट करना है, सो द बेस्ट वे वुड बी थ्रू फेसबुक, और इनसे और फरियाल को आप मैसेज कर दोगे, देन यू कैन आस्क, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट में आई डोंट थिंक टेस्ट होता है, कंफर्म कर लेगा कि टेस्ट होता है कि नहीं होता, होता भी है तो बहुत आसान टेस्ट होता है, प्लीज परेशान मत होएगा, ठीक है। मैं कोई टेस्ट नहीं लूंगी, मैं कोई पेपर नहीं लूंगी, ठीक है। देखो लोगो डिजाइन में आप क्या ऑफर करना चाह रही हो फ्रा, जो जो ऑप्शंस हैं, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, जिस तरह अभी मैंने क्लिक किया, आप वापस रिकॉर्डिंग रेफर कर लोगी तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। खुद लिख सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, ड्राइंग नहीं कर सकते हानिया, ठीक है। बिल्कुल, वर्चुअल असिस्टेंट में एज अ बिगनर आप टीम मैनेजमेंट ऑफर कर सकते हैं, और आप ऑफर कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, आप एक्सेल शीट्स मेंटेन कर सकते हो, तो ये बेसिक काम आप कर सकते हो। किसी के कम्युनिटी मैनेजर बन सकते हो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये काम आप कर सकते हो, ठीक है जी। सो दैट्स इट। अभी आपसे बात करेंगी हमारी जो अमन बात करेंगी, ठीक है। सो लेट मी जस्ट आस्क हर, ठीक है। अमन, अब आपको जो सर्टिफिकेशंस का आपको बता देगा, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। मैं अब अपने आप को म्यूट कर रही हूँ गाइस। सो आई होप आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई होंगी वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। सर्टिफिकेशन से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं वो अभी अमन आपको गाइड करेंगी। प्लीज आप लोग क्लास में ही रहिएगा अभी, और जो जो चीजें हैं वो इनके साथ डिस्कस कर लेगा रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज। Okay, hello, Assalamualaikum. Am I audible to everyone? Hello guys, can you hear me? हाँ अमन, आपकी आवाज आ रही है। Okay, okay, ठीक है। So आपको मैं सर्टिफिकेट का प्रोसेस बता दूं कि सर्टिफिकेट के लिए आपको एक सर्टिफिकेट फॉर्म दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आपका एक फॉर्म दिया जाएगा। तो आप लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप लीव मत कीजिएगा, आपको फॉर्म 2-3 डेज में मिल जाएगा। और उस फॉर्म में आपको अपने सारे असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, जितने भी इस कोर्स में आपको असाइनमेंट मिले हैं वो सारे आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे फॉर्म के अंदर। तो आप लोग अभी से अपने असाइनमेंट जो है वो कलेक्ट कर लें, सारे सबके स्क्रीनशॉट्स ले लें। अगर आपके पास आपने अपने पास से डिलीट कर दिए हैं तो जो फेसबुक पे आपने सबमिट करवाए हैं वहां से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव रखें। फिर जब आपको सर्टिफिकेट फॉर्म दिया जाएगा उसके अंदर आपने सारे असाइनमेंट अपलोड करने हैं, और सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करने के बाद आपको 2-3 वीक्स बाद, ठीक है, 2 से 3 हफ्ते बाद आपको
सर्टिफिकेट ईमेल पे इश्यू होगा सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सर्टिफिकेट इशू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। और प्लीज अपने असाइनमेंट जो है वो आप अभी से ही कलेक्ट करके रख रहे हैं अपने पास। फिर जैसे ही फॉर्म आएगा आपने फॉर्म सबमिट कर देना है सारे असाइनमेंट्स के साथ। दैट्स इट। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पे। एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन।